हालेलुया। आज इस सेकंड डे की प्रेयर में हम सुखपार अनाम मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का वेलकम करते हैं और हमारा बिलीव है कि आज आप सभी लोग और भी ज्यादा स्पिरिचुअल बल के साथ भरोगे। आज खुदा की पावर आपकी जिंदगियों में पहले से कई गुना बढ़कर काम करेगी। जैसे कल हमने खुदा के दास के मुख के द्वारा वर्ड लिया, जैसे पवित्र आत्मा जी ने उनके द्वारा बोला कि आने वाली प्रेम पिलर की जो मीटिंग्स होगी वह और भी ज्यादा पावर से भरी हुई होगी, सामर्थ के साथ भरी हुई होगी। और जितने लोग आशा के साथ, बिलीव के साथ इन प्रेयर्स को ले रहे हैं, देखना कैसे खुदावंद यीशु वचन को पूरा करने के कारण आपकी जिंदगियों को ब्लेस करते हैं और भी ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। आज कितने लोग तैयारी से आए हैं? क्योंकि जैसे कल भी हमने बहुत सारे खास पॉइंट्स को सीखा खुदा के दास के द्वारा, जिनको सीखकर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। कैसे हमें प्रे करनी है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, बहुत सारे पॉइंट्स को कल हमने सीखा और आज हम और भी गहरी बातों को सीखने जा रहे हैं। जैसे आज परमेश्वर अपने दास को फिर से हमारे बीच में लेकर आएंगे, जो पावर उनके ऊपर कार्य करती है, आज उस पावर के द्वारा हम और हमारे परिवार सब बड़ी आशीष को पाएंगे, बड़ी ब्लेसिंग को पाएंगे। क्योंकि उनके मुख से आने वाला एक एक ब्लेसिंग का वर्ड हमारी जिंदगी को ब्लेस करता है, हमें आशीषों के साथ भर देता है, हमें फलों के साथ भर देता है। कितने लोग आज फलों के साथ भरना चाहते हैं? तो खुदा तैयार है, क्योंकि आज भी सुबह से ही खुदा के दास लगातार खुदा की हजूरी में घुटने टेक कर हम सबकी उन्नति के लिए, हम सबकी आगे बढ़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर में एक्लीसिया। और इन दिनों में देखना जितने लोग बिलीव करते उन प्रार्थनाओं पर, कैसे उनकी जिंदगियों में बड़े बदलाव को वो खुद देखेंगे। सो आज भी हम बड़ी आशीषों को पाएंगे, बड़ी ब्लेसिंग्स को लेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम सभी लोग आंखों को बंद करेंगे और अपने मन को तैयार करेंगे आज की पावर को लेने के लिए। आराधना के द्वारा सब लोग पिता के साथ एक मन होकर उसकी स्तुतियों को गाएंगे। हालेलुया। मेरे नाल मेरा यीशु मेरे अगे अगे चलदा, हथ फड़ के रखदा ए, मैनू डर नहीं जगदा। मेरे नाल मेरा यीशु मेरे अगे अगे चलदा, हथ फड़ के रखदा ए, मैनू डर नहीं जगदा। हाँ मेरे नाल मेरा यीशु सबका ये कलीसिया मेरे अगे अगे खुदा चलदा, हमारे साथ है। हथ फड़ के रखदा ए, मैनू डर नहीं जगदा। मेरे नाल मेरा यीशु मेरे अगे अगे चलदा, हथ फड़ के रखदा ए, मैनू डर नहीं जगदा। हो खुदा मिलिया मैनू सोना, मैनू बड़िया चावाने, जन्नती खुदा मेरी सुनदा दुआवाए। खुदा मिलिया मैनू सोना, मैनू बड़िया चावाने, ओ जन्नती खुदा मेरी सुनदा दुआवाए। खुदा मिलिया मैनू सोना, मैनू बड़िया चावाने, जन्नती खुदा मेरी सुनदा दुआवाए। खुदा मिलिया मैनू सोना, मैनू बड़िया चावाने, ओ जन्नती खुदा मेरी सुनदा दुआवाए। हाँ सुनदा दुआवा मेरी सुनदा दुआवाए, सुनदा दुआवा मेरी सुनदा दुआवाए। नेड़े हो के ओ मेरी सुनदा दुआवाए। नेड़े हो के ओ मेरी सुनदा दुआवाए। ओ खुदा मिलिया मैनू सोना, मैनू बड़िया कितने लोग आनंदित है उस यहोवा खुदावन को पाकर, जन्नती खुदा सब उसकी महिमा गाते हुए। मेरी सुनदा दुआवा। खुदा मिलिया मैनू सोना, मैनू बड़िया चावाने, ओ जन्नती खुदा मेरी सुनदा दुआवाए। करदा ए कटियां नू मेरियां पूरियां, सब अंगीकार
स्वीकार करो ਛੱਡਦਾ प्लीज। ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਰੀਆਂ करदा ਕੱਟੀਆਂ ਨੂੰ मेरिया पूरिया ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ पांदा नहीं ओ दूरिया ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਏ ਕੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਰੀਆਂ करदा कटिया नु ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ पांदा नहीं ओ दूरिया ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਵਾਏ ਜੰਨਤ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਵਾਏ ओ जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआवां ਹਾਂ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆਵਾਂ सुनदा दुआवां मेरी सुनदा दुआवां ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆਵਾਂ तेरे होके ओ मेरी सुनदा दुआवां ਖੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਖੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ मैनू बड़िया चावां ने ਜੰਨਤ ਖੁਦਾ मेरी सुनदा दुआवां ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਏ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਏ कि मेरे कोल ਮੇਰੇ सारे दुख सुनदा है खूबियां ने ओदियां पापियां नु चुनदा ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਏ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਏ कि मेरे कोल ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਏ खूबियां ने ओदियां पापियां नु चुनदा ਰੀਜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਬਸ ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਰੀਜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਬਸ ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਖੁਦਾ मेरी सुनदा दुआवां ਹਾਂ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆਵਾਂ सुनदा दुआवां मेरी सुनदा दुआवां ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆਵਾਂ नेड़े होके ओ मेरी सुनदा दुआवां ਖੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ मैनू बड़िया चावां ने ओ जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआवां ਹਾਂ ਸਮਝਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖੋਲੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇ ਲੈਂਦਾ ਏ ਸੰਭਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਡੋਲੇ समझानु मेरी खोले माड़ा ना मैनू बोले लेंदा है संभाल मैनू जदों जिंद मेरी डोले ਹਾਂ ਸਮਝਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖੋਲੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇ ਲੈਂਦਾ ਏ ਸੰਭਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਡੋਲੇ समझानु मेरी खोले ਮਾੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇ लेंदा है संभाल मैनू ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ मेरी डोले ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਏ ਜੰਨਤ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਏ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ
विच डूंघिया पानियां ओ जन्नते खुदा मेरी सुनदा दुआवां हाँ सुनदा दुआवां मेरी सुनदा दुआवां सुनदा दुआवां मेरी सुनदा दुआवां नेड़े हो के ओ मेरी सुनदा दुआवां नेड़े हो के ओ मेरी सुनदा दुआवां खुदा मिलिया मैनू सोना मैनू बड़ियां चावां ने जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआवां खुदा मिलिया मैनू सोना मैनू बड़िया चावां ने ओ जन्नते खुदा मेरी सुनदा दुआवां खुदा मिलिया मैनू सोना मैनू बड़ियां चावां ने जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआवां खुदा मिलिया मैनू सोना मैनू बड़िया चावां ने ओ जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआवां 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 हालेलुया 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 हालेलुया। सच में वो जन्नत का परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है। उसके सामने की गई प्रार्थनाएं कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। उसके सामने की गई प्रार्थनाओं के बड़े उत्तर बड़े फल आते हैं। कलीसिया जैसे हम देख रहे हैं कि कैसे खुदा के दास जब घंटों घंटों तक उसके सामने घुटने टेकते हैं तो कैसे खुदा की अद्भुत पावर काम करती है और कैसे हम सबकी उन्नति के लिए परमेश्वर अपने दास को दर्शन देते, प्रकाशन देते, उनके ऊपर भेदों को खोलते हैं। जब वो प्रार्थनाएं करते हैं यहोवा के सामने तो कितने सारे रिजल्ट, कितने सारे उत्तर परमेश्वर उन्हें देते हैं या नहीं। सो आज भी परमेश्वर अपने नबी को, अपने खादिम को हम सबके लिए और भी ज्यादा सामर्थ्य से इस्तेमाल करेंगे। पावर से भरकर हम सब लोग आज एक जबरदस्त प्रार्थना करेंगे। और आज ये प्रार्थना का सेकंड डे है कलीसिया, जो परमेश्वर ने अपने खादिम को हम सबकी उन्नति के लिए बड़ा दर्शन दिया, पूरा एक सप्ताह प्रार्थना का। तो सच में जितने लोगों ने कल भी बड़ी आत्मिक उन्नति को किया और आज भी विश्वास के साथ बैठ चुके हैं, देखना कलीसिया ये 7 दिन आपकी जिंदगी को पूरी तरह से ब्लेस कर देंगे। आपकी प्रार्थनाओं की कैसी भी रुकावटें क्यों नहीं है, चाहे आपसे प्रार्थनाएं होती नहीं है, आप बैठते हो, मन नहीं लगता, कोई भी आपकी लाइफ में कुछ भी आगे पीछे था, तो जितने लोग हर रोज एक बिलीव के साथ, आशा के साथ, विश्वास के साथ कि हाँ प्रभु ने अपने दास के वसीले मुझे वचन दिया, मुझे इस वचन को पूरा करना है, जितने लोग हर रोज इस वचन को आदर दे रहे हैं वे अपनी जिंदगी में खुदा से बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स को लेंगे, खास रूहानी बरकतों को अपनी जिंदगी में देखेंगे वे। सो आइए सब लोग आंखों को बंद करो, धन्यवाद करो। हम सब जितने ऑनलाइन बैठे, यहाँ पर बैठे हैं, आज की मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि जितने भी लोग प्रभु के ज्ञान से अधूरे हैं, अनजान है, वो और भी ज्यादा सीख सके, बढ़ सके, और जिनसे प्रार्थनाएं नहीं होती वे प्रे वॉरियर बन सके। इसलिए आज की मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा आगे से आगे शेयर कर दो। और जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, सब प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाइएगा, सब लोग, और किसी ने भी दाएं बाएं नहीं देखना है। हम सब लोग पिता के साथ मन को लगाकर एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग प्रेयर करने वाले हैं। कोई भी दाएं बाएं इधर उधर मत देखे, पूरा मन परमेश्वर के साथ लगाओ, उसको फील करो कि आज मेरी बात मेरे बनाने वाले के साथ हो रही है। सब आंखों को बंद करो और हाथों को हिला हिला कर उसका धन्यवाद करना शुरू करो। सब 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 उसके उपकारों को याद करते हुए सब धन्यवाद करो। खोलो अपने होठों को, खोलो अपने मुंह को, कहो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर जी, हम आपका बहुत सारा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी। आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते खुदा, जो आपने हमें पिता अंधकार से बाहर निकाला है, पाप से, बुराई से,
बुलाया है पिता परमेश्वर, हमें अपनी संतान बनाया, हमें अपना रूहे पाक दिया पिता परमेश्वर। ये हमारी योग्यता नहीं थी पिता, ये हमारी औकात ही नहीं थी कि हम तेरे चरणों में बैठ सकते पिता। ये तेरी दया, ये तेरा अनुग्रह, ये तेरी कृपा है। सब लोग उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद कीजिएगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा अनुग्रह जो हम पर हुआ कि आज हम बचाए गए, हम चुने गए। जो हम परमेश्वर से दूर थे, आज हम परमेश्वर के सामने बैठ चुके हैं, उसके सामने, उसके निकट है कलीसिया। सच में इस बात के लिए धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, जो आज हम मसीह के प्रेम के द्वारा आज प्रभु के निकट है कलीसिया, उसके सामने बैठे हैं। ये उसकी दया, उसका अनुग्रह, उसकी कृपा है। क्योंकि जब हम परमेश्वर से दूर थे तो न जाने किस किस वस्तु को हमने परमेश्वर का स्थान दे रखा था, लेकिन ये खुदा के अनुग्रह से आज हम उसके चरणों में बैठे हैं। इसलिए सब लोग उसका थैंक्स करो, धन्यवाद करो और कहो प्रभु को, यस पिता, आपने खुदावंद यीशु मसीह जी जो मुझे अपनी संतान बनाया पिता, आपके कलाम में लिखा पिता, हम तो पाप की संतान थे, तुझसे दूर थे, लेकिन आपने हमारे लिए कीमत अदा की। आपने अपना बलिदान देकर, लहू देकर पिता हमें मोल लिया, हमें अपना रूहे पाक का दान दे दिया पिता। आज वो पवित्र आत्मा, वो हेल्पर पिता जो आपने मुझे दिया, मुझे मददगार दिया, जो सहायक दिया पिता, वो मुझ में काम करता पिता। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सब लोग धन्यवाद करो, कहो खुदा को, यस पिता परमेश्वर, जो आपने मुझे मददगार दिया, सहायक दिया पिता, उस सहायक की सहायता से, उस मददगार की मदद से पिता आज मैं बहुत ज्यादा आत्मा से भरकर प्रार्थना कर चुका हूँ, प्रार्थना कर चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आज मेरे अंदर आत्मा का बहुत सारा बल आ चुका, यीशु के नाम से अंगीकार करो कलीसिया, कहो परमेश्वर को, यस पिता, आज की इस प्रार्थना में पिता मेरा पूरा मन लग चुका पिता, मैं पूरे रूह से भर कर पिता प्रेयर कर पाऊं पिता। ऐसा आप कर चुके हो, ऐसा आप कर चुके हो, ऐसा आप कर चुके हो परमेश्वर। आप मुझे लेकर आए हो अपने चरणों में, अपनी हजूरी में, इस प्रेयर में खुदा आप मुझे लेकर आए। और खुदा मेरा विश्वास है खुदा, आज प्रार्थना करने में खुदा पूरी तरह से आपका रूहे पाक हमारी हेल्प कर चुका, हमारी अगुवाही कर चुका पिता। इस समय का हमें पता ही न चले पिता, जितना समय पिता आज हमें दोगे आप प्रार्थना के लिए पिता, ये समय पूरी तरह से आपकी ओर से है। और पिता इस समय में मेरा एक सेकंड भी वेस्ट ना होगा पिता। एक एक शब्द पिता जो तेरे दास के द्वारा आएगा पिता, वो पूरी तरह से पिता मेरे हृदय पर लिखा जाएगा यीशु के नाम से। ऐसा मन, ऐसी बुद्धि, ऐसी सोच से आप मुझे भर चुकी। और खुदा मेरा विश्वास है पिता, आज मेरी बॉडी के अंदर, मेरे शरीर के अंदर खुदा तेरी आत्मा का ऐसा बल आ चुका है पिता कि आज ना तो मैं अकूंगा ना मैं थकूंगा पिता। मेरा पूरा मन आपके साथ कनेक्ट हो चुका है। अंगीकार करो कलीसिया, कहो खुदा को, यस पिता परमेश्वर जी, आज की इस प्रार्थना पिलर में खुदा मेरा मन पूरी तरह से आपके साथ कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका पिता। मेरा रिश्ता आपके साथ गहरा बन चुका है, मजबूत बन चुका परमेश्वर। आज मेरा प्रेम पिता आपके साथ बहुत गहरा हो चुका है, गहरा हो चुका है, गहरा हो चुका है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। मैं तेरे साथ सच्ची मोहब्बत करने में बढ़ चुका पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके हो। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो पिता। तेरे दास के मुख से आने वाला एक एक वर्ड पिता, एक एक शब्द पिता जो हमारी उन्नति का होगा, हमारी आशीष का होगा पिता। जितने भी प्रोफेटिक वर्ड्स, ब्लेसिंग्स के वर्ड पिता मेरे लिए आएंगे पिता, वो एक एक शब्द खुदा मेरी जिंदगी में काम कर चुका है। यस पिता परमेश्वर जी, आप मेरे मन को पूरी तरह से तैयार कर चुके हो, खोल चुके हो यीशु मसीह के नाम से पिता। आज की इस प्रे पिलर मीटिंग का मेरी जिंदगी में बड़ा रिजल्ट आ चुका, बड़ा फल आ चुका पिता। ये स्पेशल पिता जो एक सप्ताह आपने मुझे दिया पिता, जो स्पेशल मेरे लिए उन्नति का है, ये मेरे आगे बढ़ने का है, ये मेरे फलवंत होने का है, मेरी जिंदगी को फलों से भरने का है पिता। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। इस बरकत के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता, जो आए दिन ही पिता परमेश्वर आप हमारी उन्नति के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए अपने दास को नए नए दर्शन देते, नई नई योजनाओं को देते पिता। ये हमारी उन्नति के लिए, ये हमारे फलवंत होने के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू परमेश्वर जी। हमारा विश्वास है यीशु नासरी के नाम से पिता, ये सप्ताह की प्रेयर पिता मुझे बहुत ज्यादा आत्मा में धनी कर चुकी है, आत्मिक जिंदगी में बढ़ा चुकी है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। यस खुदावंत, खुदावंत, खुदावंत।
ये पूरा सप्ताह का एक एक दिन पिता मेरी उन्नति का है, मेरी आगे बढ़ने का पिता। आज सेकंड डे पिता परमेश्वर मेरी जिंदगी को तेरी पावर से, तेरी सामर्थ से पूरी तरह से फील कर चुका पिता परमेश्वर। आज मैं तेरी अद्भुत पावर के साथ और भी ज्यादा भर चुका हूँ, ज्यादा भर चुके पिता। मेरे अंदर हियाव आ चुका, दलेरी आ चुकी पिता, ऐसा मन, ऐसा विश्वास आ चुका पिता, जो हियाव और विश्वास दलेरी पौलुस और सिलास के अंदर है। यस पिता परमेश्वर, ऐसा हियाव मुझ में आ चुका है। अंगीकार करो कलीसिया, क्योंकि कलाम में लिखा, जैसे खुदा के दास के द्वारा हम सुन रहे थे कि जब पौलुस सिलास, एक समय था जब वो हालात में थे, जेल में बंद थे, लेकिन उनका मन उस हालात पर नहीं, खुदा की सामर्थ पर लगा था। वे उसके प्रेम में मगन थे, लीन थे। तो कलाम में लिखा, हालात को, सिचुएशन को ना देखते हुए वे परमेश्वर के साथ लीन हो गए, मगन हो गए। ऐसा लीन, ऐसे मगन हो गए कि उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा जेल के दरवाजे खुल गए कलीसिया, उनकी बेड़ियां टूट गई। आज वही पावर यहाँ पर काम कर रही है। खुदा के दास की प्रार्थनाओं की पावर के सदका हम सब की प्रार्थनाओं की पावर यहाँ काम कर रही है कलीसिया। इसलिए अंगीकार करो, धन्यवाद करो, कहो पिता को, यसे पिता परमेश्वर, आपने पौलुस और सिलास की प्रार्थनाओं के द्वारा पिता परमेश्वर सब दरवाजे को खोल दिया, सब बेड़ियों को खोल दिया। ऐसे पिता परमेश्वर मेरी जिंदगी से हर रुकावट यीशु नाम से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। तेरे दास की प्रार्थनाएं मेरी जिंदगी में बड़े रिजल्ट को, बड़े फलों को प्रकट कर चुकी है, प्रकट कर चुकी है, प्रकट कर चुकी है, प्रकट कर चुकी है। हर रुकावट मेरी जिंदगी से टूट चुकी है, हर बेड़ियां मेरी जिंदगी से उखड़ चुकी है, खत्म हो चुकी है। मेरे लिए सब मार्ग खुल चुके हैं, सब मार्ग खुल चुके हैं। एक हफ्ते की प्रार्थना खुदा मेरे लिए सब मार्गों को खोल चुकी है, सब रास्ते खुल चुके हैं, मेरे लिए सब दरवाजे खुल चुके हैं। यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब लोग अपने अपने मन की जांच करो, क्योंकि कलाम में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के सामने देखो, रोज चेक करो, परखो तुम कैसे चल रहे हो। अंगीकार करो, अपने आप को खोलो खुदा के सामने, कहो परमेश्वर को, यस पिता तू मेरे मन से बड़ा है पिता परमेश्वर। मेरे मन में चलने वाले हर विचार को, हर सोच को पिता तू भली भांति जानता है पिता परमेश्वर, तू जांचने वाला परमेश्वर है पिता। आज मैं अपने मन को तेरे सामने रखता हूं पिता, मेरा मन तेरे सामने खुली किताब के जैसे पिता परमेश्वर। मैं तुझसे छुपा हुआ नहीं पिता, मेरा सब कुछ तेरे सामने खुला है। यस पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं पिता, तू मुझे छू चुका है। और पिता परमेश्वर जी तू मेरे मन को जानता है, और मेरा विश्वास है खुदा आज मेरे मन में चलने वाली हर वो बात पिता जो तुझे भाती नहीं है, वो मेरी जिंदगी से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। और पिता परमेश्वर ये 7 हफ्तों की प्रेयर पिता मुझे पूरी तरह से आत्मा में धनी बना चुकी है, मुझे पूरी तरह से पिता स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ा चुकी है, बढ़ा चुकी है, बढ़ा चुकी है पिता। मैं आत्मिक जिंदगी में बहुत सारा बढ़ चुका पिता, जो तेरे दास के द्वारा खुदा हमें लगातार शारीरिक और आत्मिक जीवन के बारे में सिखाया जा रहा पिता। ये ज्ञान खुदा बंदा पूरी तरह से मेरी जिंदगी में काम कर चुका पिता। मैं हर समय अपनी चौकसी कर पाऊं पिता, हर समय अपने विचारों को चौकसी से देख सकूं पिता। आप मुझे ऐसा बना चुके पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। जैसे आपके दास के द्वारा हमने सीखा है कि हमारा शारीरिक जीवन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है खुदावंद यीशु। इसलिए हम विश्वास करते पिता, शरीर की छोटी से छोटी बात भी कभी हमारी जिंदगी में काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि हम तेरा आत्मा पाए हुए तेरे बेटे बेटियां। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जी हम आत्मिक है, हम आत्मिक है, हम आत्मिक है। अंगीकार करो कलीसिया, कहो खुदा को, यस खुदा हम आत्मिक है, हमारे अंदर आपका आत्मा काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी, आप मुझ में काम कर रहे हो, मेरी बुद्धि में, मेरी सोचों में, मेरे विचारों में आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो। सब लोग पवित्र आत्मा को काम करने दो, अंगीकार करो, कहो खुदा को, यस खुदावंद यीशु जो आपने मुझे सहायक दिया, जो मददगार दिया, वो मुझ में काम कर रहा है, वो मेरे अंदर काम कर रहा है। थैंक यू पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम करने, प्रार्थना करने में आप मेरी हेल्प कर रहे हो, मुझे बल दे चुके हो, बुद्धि दे चुके हो, समय दे चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो। अंगीकार करो कलीसिया, सब लोग सब लोग सब लोग, जैसे खुदा के दास हमें सिखाते हैं, जो खुदा ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, वे कभी भी किसी के जीवन में
जबरदस्ती काम नहीं करता है, वह हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारी विनती के द्वारा हमारे जीवनों में कार्य करता है। इसलिए विनती करो, प्रार्थना करो, कहो खुदा को, यस पिता परमेश्वर जी आप मेरे जीवन में काम कर रहे हो, आप मेरे जीवन में काम कर रहे हो, आप मेरी सोच में, मेरे विचारों में काम कर रहे हो पिता परमेश्वर जी। मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, देखना समझना सब कुछ आत्मा के द्वारा हो चुका है। यस पिता परमेश्वर जी, मैं एक एक कदम पिता तेरे आत्मा की अगुवाई से चलने वाला बन चुका पिता परमेश्वर। 24 घंटे पिता परमेश्वर जी आपका पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर चुका, मुझे चला चुका पिता, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा खुदा आपने कहा है कभी भी अपनी बुद्धि समझ का सहारा मत लेना, हर घड़ी हर समय आत्मा की अगुवाई से चलना। यस पिता परमेश्वर जी, क्योंकि सच में कलाम बताता है कोई भी मनुष्य शरीर में चलकर आपको प्रसन्न नहीं कर सकता। आत्मिक जन से आप प्रसन्न होते हो और आत्मिक जन से हालात कामते हैं। यस पिता परमेश्वर, सारी आशीषें तो आपने आत्मिक जीवन में रखी है। इसलिए खुदा मेरा विश्वास है मैं स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ चुका हूँ, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, आप मुझे बढ़ा चुके हो, आप मुझे बढ़ा चुके हो, आप मुझे बढ़ा चुके हो, आप मुझे बढ़ा चुके हो। यस पिता परमेश्वर जी, मैं आत्मा में चलकर पिता देह की क्रियाओं को खत्म करने वाला बन चुका हूँ, खत्म करने वाली बन चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर जी, यस पिता परमेश्वर जी आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यीशु नासरी के नाम से पिता, जैसे तेरा दास पौलुस कहता है मैं तो मसीह का कैदी हूँ। यस पिता परमेश्वर जी, हम भी यीशु मसीह के कैदी बन चुके हैं, उसकी इच्छा में चलने वाले बन चुके हैं, उसकी मर्जी में चलने वाले बन चुके। पिता आप हमें ऐसा बना चुके हो, आप हमें ऐसा बना चुके हो, आप हमें ऐसा बना चुके हो। अंगीकार करो कलीसिया, कहो खुदा को, यस खुदावन खुदावन यीशु मसीह जी आप पूरी तरह से पिता मुझे अपने अनुसार चला चुके पिता। मैं आप ही की इच्छा में, आप ही की मर्जी में जीने वाला चलने वाला बन चुका हूँ, बन चुकी पिता। आपकी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी पिता। मैं कभी भी शरीर में नहीं चलूंगा, कभी भी शरीर में नहीं चल सकती। यस पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने मुझे अपना आत्मा दिया है, मुझे चलाने के लिए, मुझे बढ़ाने के लिए, मुझे सिखाने के लिए। खुदा आपने मुझे स्पिरिट दिया है, वो स्पिरिट, वो आत्मा 24 घंटे मेरे अंदर काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है। अंगीकार करते जाओ कलीसिया, जितना आप बोल रहे हो उतना ज्यादा आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है, क्योंकि सच में खुदा के सामने की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। उसके आत्मा का बल आपके शरीरों में काम कर रहा है। आपके शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई जकड़न है, उसको मत देखो, खुदा की आत्मा की ओर ध्यान लगाओ, मन लगाओ, परमेश्वर की हजूरी में उसकी प्रेजेंस को फील करो। कहो पिता को, यस पिता आप यहाँ पर मौजूद हो। आपके वचन में लिखा खुदा आपने कहा है यहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पर मैं शामिल होता हूँ, मौजूद होता हूँ। यस पिता परमेश्वर जी आप हमारे बीच में शामिल हो, आप हमारे बीच में मौजूद हो और आपका रूहे पाक मुझ में काम कर रहा है। तेरे रूहे पाक का बल काम कर रहा है पिता। ये रुकावट क्या है, ये हालात क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो तूने खत्म कर दिया। अंगीकार करो, बताओ अपने हालातों को, हालात तो कुछ भी नहीं है। तुझे मेरे प्रभु ने क्रूस पर कोड़े खाकर, मार खाकर उखाड़ दिया है, खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया। तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु की बेटी हूँ, मैं यीशु का बेटा हूँ, मैं पूरी तरह से आजाद हूँ, मैं पूरी तरह से फ्री हूँ, मैं तो चंगा हो चुका हूँ, मैं तो चंगी हो चुकी हूँ। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा जी आप मुझ में काम कर रहे हो। यीशु जी आपकी कुर्बानी के द्वारा मैं ब्लेस हो चुका हूँ, मैं ब्लेस हो चुकी हूँ। अंगीकार करो कलीसिया, जितनों का मन नहीं लग रहा वो अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर जी आपका कंट्रोल मेरे मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, सोचों के ऊपर, विचारों के ऊपर आ चुका है। आज मेरा मन पूरी तरह से आपके साथ कनेक्ट हो चुका है। जिनको लग रहा है उनकी बॉडी में जकड़न है, ऐसे कुछ भी फील हो रहा है, तो डांटो इस हालात को, क्योंकि आज हमें एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग प्रेयर करनी खुदा के दास के साथ मिलकर। इसलिए सारी रुकावटों को अभी से उखाड़ो, कहो है रुकावट आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से। हर रुकावट टूट चुकी है, मेरे लिए कोई रुकावट है ही नहीं प्रभु जी, क्योंकि आप मेरे साथ हो। आप मुझे बहुत सारा बढ़ा चुके हो, आप मेरे मन में काम कर रहे हो, आप मेरी बुद्धि में, मेरी सोचों में, मेरे विचारों में काम कर रहे हो। कलीसिया सब लोग धन्यवाद करते जाइए, अंगीकार करते जाइए, क्योंकि वह खुदा सामर्थी है, वह महान है, वह हमारे बीच में मौजूद है। और आज हम सब लोग
जो परमेश्वर की हजूरी में इकट्ठे हुए हैं। बाइबल में लिखा, जब भी मसीह के लोग, मसीह की देह इकट्ठी होती है तो सच में हम सब लोग एक बड़ी आत्मिक उन्नति को करते हैं। आज हम सबकी जबरदस्त उन्नति हो रही है कलीसिया, क्योंकि खुदा के दास जो सुबह से हमारे साथ प्रार्थनाओं में, सच में कलीसिया उन प्रार्थनाओं की पावर के द्वारा आप ब्लेस हो रहे हो, आप खुल रहे हो, आपकी प्रार्थनाएं खुल रही हैं। अंगीकार करते जाओ, धन्यवाद करते जाओ। सब लोग दलेरी में आओ, हया में आओ, हाथों को हिला हिला कर पिता से बातें करो। हाथों को हिलाने का मतलब आपको सुस्ती ना आए, आपको आलस ना आए, आपका मन परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग रीति से लगा रहे। इसलिए सब हाथों को हिला हिला कर पिता से बातें करते जाओ, अंगीकार करते जाओ। जैसे खुदा के दास के द्वारा हमने सीखा कि हमारी प्रार्थनाओं की पावर के द्वारा, हमारे मुंह के शब्दों के द्वारा जो हम अंगीकार करते हैं, हमारे अंगीकार के द्वारा देश बदल सकते हैं, हमारे नगर बदल सकते हैं, गांव मोहल्ले बदल सकते हैं। तो सच में कलीसिया आपके अंगीकार में पावर है। जैसे खुदा के दास के द्वारा हम सीख रहे हैं, वैसे अंगीकार करो। कहो खुदा को जो कुछ भी आप चाहते हो। अगर आपकी कोई भी रुकावट बनी हुई है, कुछ भी आपकी लाइफ में आगे पीछे है, आपके बढ़ने में रुकावट है, आपके परिवार का कोई मेंबर आगे पीछे है, कुछ भी क्यों नहीं है, जो हालात आपको नजर आ रहा है उसको स्पिरिचुअल लाइफ में देखो, आत्मिक आंखों से देखो। वो जा चुका है, वो खत्म हो चुका है, उसको अंगीकार करो, धन्यवाद करना शुरू करो। कहो पिता को, यस पिता, इस हालात को खत्म करने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। यीशु नासरी के नाम से खुदा, ये हालात तो टूट चुके हैं, ये तो प्रॉब्लम उखड़ चुकी हैं। तेरे दास के द्वारा जो हमने पॉजिटिव अंगीकार सीखा पिता, इस अंगीकार की पावर के द्वारा खुदा ये हालात खत्म है। जो भी आपका हालात है, कहो पिता को, यस पिता, तेरी सामर्थ के सामने ये हालात टूट चुके हैं, ये उखड़ चुके हैं। हम तो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, हम तो बहुत ज्यादा आगे आ चुके हैं। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। सब लोग अंगीकार करते जाओ। और जिनके कारोबार ऐसे कम चल रहे हैं, इनकम नहीं है, इनकम सोर्स कम है, जब बरकत नहीं है, कुछ भी ऐसे आपके बिजनेस आगे पीछे है, तो वो अंगीकार करो, उस भविष्यवाणी को याद करो जो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए की है। उनके द्वारा जो वचन आया कि सुखपार आना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग बड़ी पोस्टों पर जाएंगे, उनके बिजनेस ब्लेस होंगे, उनके खुद के कारोबार होंगे, वो अच्छे पैसे कमाएंगे, उनके पैसों में आशीष होगी, बरकत होगी। तो अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता, जो आपने मुझे बिजनेस दिया है, जो आपने मुझे काम दिया, कारोबार दिया पिता, उन कारोबार में खुदा तेरी आशीष ठहर चुकी है, तेरी बरकत ठहर चुकी है। यस पिता परमेश्वर, जो काम आपने मुझे दिया पिता परमेश्वर, इस काम में तेरी आशीष ठहर चुकी है, तेरी बरकत ठहर चुकी है। और पिता परमेश्वर जी, यीशु नासरी के नाम से पिता, तेरे वचन में लिखा पिता, तूने कहा है कि तुम लोग दूसरों से मांगने वाले नहीं, दूसरों को देने वाले होंगे। यस पिता परमेश्वर जी, आप मुझे देने वाला बना चुके हो, देने वाला बना चुके हो। मेरे पैसों में, मेरे कामों में, मेरी चीजों में आपकी बरकत आ चुकी है, आपकी बरकत आ चुकी है, आपकी बरकत आ चुकी है। अंगीकार करो कलीसिया, जो लोग बरकत चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं मेरे घर में आशीष आए, बरकत आए, तो सच में ये 7 दिन की प्रार्थनाएं आपके लिए हर प्रकार के मार्गों को खोल रही है कलीसिया। आप लोग ब्लेस हो रहे हो, आपके घर परिवार के लोग ब्लेस हो रहे हैं। अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर जी, आप मेरी हर रोज की जरूरतों को पूरा कर रहे हो, इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और खुदावंद, जो आपने मुझे काम दिया पिता, जो भी आपने जॉब दी है, जो काम दिया खुदा, उसमें तेरी आशीष ठहर चुकी है, उसमें तेरी बरकत आ चुकी है, उसमें तेरी बरकत आ चुकी है, उसमें आपकी बरकत आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन बताता खुदावंदा, जो लोग आपकी आज्ञाओं को चौकसी से सुनकर मानते हैं, पूरा करते हैं, उस पर चलते हैं, ध्यान रखते हैं। सच में खुदावन यीशु मसीह जी, मैं भी ऐसी खुदा तेरी आज्ञाओं को बड़ी चौकसी से सुनकर पूरा करने वाला बन चुका हूँ, पूरा करने वाली बन चुकी हूँ, ताकि पिता परमेश्वर मैं तेरी हर प्रकार की आशीषों का वारिस बन पाऊँ। यस पिता परमेश्वर, तेरे वचन को पूरा करने में आशीष है, तेरे वचन को पूरा करने में बरकतें हैं पिता परमेश्वर, और ये बरकतें मेरी हैं पिता परमेश्वर। मैं इन्हें लेने वाला बन चुका हूँ, मैं उन्हें लेने वाली बन चुकी पिता। तेरी आज्ञाओं को मानकर, तेरी इच्छा को पूरा करके, तेरे वचन पर चलकर पिता, मैं अपनी आशीषों को ले चुका हूँ, मैं अपनी बरकतों को ले चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर जी, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो।
यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी आपकी सामर्थ के द्वारा ऐसा हो चुका, आपकी पावर के द्वारा ऐसा हो चुका, ऐसा हो चुका। लगातार लगातार सब लोग धन्यवाद करते जाओ, क्योंकि आज आपकी प्रेयर आपको ब्लेस कर रही है, आपको बढ़ा रही है कलीसिया। आज आप सेम नहीं रहोगे। खुदा की अद्भुत पावर जो खुदा के दास के ऊपर काम करती है, आज इस पावर के द्वारा आप और आपके परिवार बहुत ज्यादा बढ़ जाओगे। इसलिए अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस प्रभु, जो मेरे लिए आपने बड़ा इंतजाम किया पिता, बड़ी ब्लेसिंग का इंतजाम किया पिता, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अंगीकार करो कलीसिया, कहो खुदा को, यस पिता परमेश्वर जी, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मुझ में काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो। सब लोग अपने मुंह को खोलो, अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस प्रभु जी, तेरे दास के मुख से आने वाला एक एक वचन पिता मुझे आगे बढ़ा चुका है, मुझे आगे बढ़ा चुका है, मेरे मन को खोल चुका है, मेरी बुद्धि को खोल चुका पिता। जो सबसे ज्यादा पावरफुल मिनिस्ट्री में आप मुझे लेकर आए पिता, यहाँ की शिक्षा, यहाँ का ज्ञान पिता पूरी तरह से मेरे अंदर बस चुका पिता परमेश्वर जी। सच में पिता परमेश्वर जी, जो आपने मुझे चरवाहा दिया पिता परमेश्वर, मैं उस चरवाहे की आवाज को सुनूं, पहचानूं, उनके एक एक शब्द को पहचान पाऊं, समझ पाऊं, चल पाऊं पिता। आप मुझे ऐसी समझ के साथ ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो। थैंक यू परमेश्वर जी, थैंक यू परमेश्वर जी, आप मुझे इस मिनिस्ट्री में लेकर आए खुदा। और जो ग्रेस आपके दास के ऊपर, मिनिस्ट्री के ऊपर काम करती पिता, उस ग्रेस के द्वारा, उस पावर के द्वारा खुदा मैं वफादार बन चुका हूँ, मैं वफादार बन चुकी हूँ यीशु नासरी के नाम से खुदा। वफादारी मेरी जिंदगी का खास हिस्सा बन चुकी है। धन्यवाद 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 पिता, हम आपके साथ, आपके दास के साथ वफादारी से चलने वाले बन चुके पिता, वफादार बन चुके पिता, वफादार बन चुके हैं। अंगीकार करो कलीसिया, कहो खुदा को, यस पिता परमेश्वर जी, मेरे अंदर कभी कोई लालच, कभी कोई बुराई, कभी ईर्ष्या, निंदा, चुगली, ये मेरे अंदर काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। और पिता परमेश्वर जी, आप 24 घंटे मुझे अपनी अगुवाही से चला चुके हो, अपनी अगुवाही से चला चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर जी, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब लोग मन को लगाइए और धन्यवाद करते जाइएगा, क्योंकि आज परमेश्वर अपने दास को कल से ज्यादा पावर के साथ इस्तेमाल करेंगे, अद्भुत ग्रेस के साथ इस्तेमाल करेंगे। सब लोग धन्यवाद करते जाइए यीशु के नाम से। यस कलीसिया, लगाइए अपने मन को खुदावन के साथ और कहिए जीवते परमेश्वर से, कहिए खुदावन से कि परमेश्वर, जो आपने हमें 7 दिन का खुदावन वर्ड दिया है, परमेश्वर वचन दिया है पिता, इस वचन में पिता हमारे लिए पावर है पिता, सामर्थ है पिता परमेश्वर। इस वचन को पूरा करने के बाद पिता हम सेम नहीं रहेंगे पिता परमेश्वर। सचमुच खुदावन, जैसे 21 दिन की प्रार्थना का दर्शन पिता आपने अपने दास को दिया पिता, और उस दर्शन को जैसे ही पिता लोगों ने पूरा किया पिता, वो सामर्थ से भर गए, उनके जीवन बदल गए। सचमुच कलीसिया, आप भी अपने मन की तैयारी कीजिए और अंगीकार कीजिए और कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, आप महान हो, आप जीतते हो पिता परमेश्वर। सचमुच मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, इन 7 दिनों में पिता मैं आत्मा में बढ़ चुका पिता, मेरी बुद्धि खुल चुकी है पिता परमेश्वर। यस खुदावन, जैसे आप चाहते हो पिता, उसी अनुसार पिता आपका आत्मा मुझे चला चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके। कलीसिया, याद कीजिए उन बड़े बड़े कामों को, टेस्टिमनी को, जो 21 दिन की प्रार्थना के दौरान परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा लोगों के जीवनों में बड़े बड़े काम हुए। वही ग्रेस, वही पावर, वही सामर्थ कलीसिया इस जगह पर कार्य करिए। आप कहिए, जैसे ही तुम अंगीकार कर रहे हो, उसी प्रकार से खुदावन का रूह पाक आपकी जिंदगी में काम करेगा। आप कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर, हम जानते पिता, यदि हमने पिता आपका आत्मा पाया है पिता, तो हम नॉर्मल नहीं है पिता। आपकी सामर्थ पिता हमारे अंगों में काम करिए, हमारे ब्रेन के अंदर काम करिए पिता। यस खुदावन, 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 आपका रूह पाक पिता मेरे मन में काम कर रहा है, मेरे मन में काम कर रहा है, मेरे विचारों में काम कर रहा है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थनाओं में स्थिर हो चुका हूँ, मैं प्रार्थना का वॉरियर बन चुका हूँ। सब जन अपनी प्रार्थना के लिए अंगीकार कीजिए, कहिए पिता से, पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना का योद्धा बन चुका पिता। 24 घंटे पिता मेरा मन पिता
आपकी आज्ञाओं पर चले पिता, आपके वचनों को पूरा करे पिता। आप ऐसा कर चुके कलीसिया, अपने मन की जांच कीजिए, जैसे पिता का कलाम कहता है, जैसे दाऊद हर रोज अपने मन की जांच करता था। आप भी कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर सचमुच पिता मेरा मन आपका प्यासा बन चुका है, प्यासा बन चुका है, प्यासा बन चुका है पिता। यस खुदावंद, आपके वचन से ना मैं दाएं ना बाएं खुदावंद, केवल आप ही को देखकर चलो पिता परमेश्वर। मेरा उठना बैठना पिता आप ही के अनुसार हो खुदावंद, खुदावंद, खुदावंद। धर्मी के मार्गों की आप अगुवाही करते हो पिता परमेश्वर। धर्मी जन उस पेड़ के समान होता है जो नदी के किनारे लगा और उसको कोई घटी नहीं होती। कलीसिया आप अंगीकार कीजिए, कहिए पिता से, पिता परमेश्वर मैं आपका धर्मी जन हूं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर मेरे उठने बैठने को दूर से ही पहचान लेते हो पिता परमेश्वर। आपका आत्मा पिता मेरी अगुवाही कर रहा है पिता, मेरी अगुवाही कर रहा है पिता, मेरी अगुवाही कर रहा है पिता यीशु के नाम से पिता। जो आपके भवन में पिता आपके दास के ऊपर ग्रेस काम कर रही है, पावर काम कर रही है पिता, वो पावर पिता मेरी जिंदगी से यस पिता प्रकट हो चुके पिता। आज की ये प्रार्थना पिता, आज का ज्ञान पिता परमेश्वर जब मैं सीखूंगा पिता, मैं सेम नहीं रहूंगा पिता। यस खुदावंद हम अंगीकार करते पिता, हम आपके आत्मिक कानून में बढ़ चुके पिता परमेश्वर। आत्मा में जीना पिता, आत्मा में कैसे जीना, कैसे चलना पिता, आज आप अपने दास के द्वारा पिता हमें सिखा चुके हो, सिखा चुके हो, सिखा चुके पिता यीशु के नाम से पिता। हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते पिता। हम इंसान पिता आपको कुछ नहीं दे सकते पिता, आपके उपकारों के लिए पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। कलीसिया तुम जो भी पिता के सामने रख रहे हो, जैसे ही परमेश्वर के दास प्रार्थनाओं से उठकर आएंगे तो तुम्हारे जीवन सामर्थ्य से भर जाएंगे। तुम एक पावर को, एक बल को अपनी जिंदगी में फील करोगे। कलीसिया अंगीकार करते जाइए और कहिए पिता से, पिता सचमुच 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 पिता ये आपका बड़ा प्लान है पिता, ये आपका बड़ा मकसद है मुझे मिनिस्ट्री में लेकर आने का, सुखपारण मिनिस्ट्री में चुनने का पिता। मैं विश्वास करता पिता, वो जीवित विश्वास पिता, वो सच्चा ज्ञान पिता मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता। यस खुदावंद, क्योंकि आपका वचन ही पिता मुझे पाप की जुक्तियों से बचाता है पिता, मुझे अंधकार से बचाता है पिता। आपके वचन में पावर है पिता, आपका वचन दो धारी तेज तलवार से तीखा है पिता। आज जब आपके दास पिता मुझे और भी ज्यादा प्रार्थना कैसे करनी है, प्रार्थना के पॉइंट्स पिता सिखाएंगे पिता, तो उन पॉइंट्स को ग्रहण कर कर, उन आत्मिक बातों को सीख कर पिता मैं बुद्धिमान बन जाऊंगा, मैं श्रेष्ठ बन जाऊंगा। यस खुदावंद, खुदावंद, खुदावंद आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया और भी ज्यादा अंगीकार करते जाइए, कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर आप जानते हो पिता परमेश्वर। यस खुदावंद, खुदावंद, खुदावंद मेरे मन में चलने वाले हर एक विचार को पिता आप जानते हो पिता, मैं अंगीकार करता पिता। आज और भी ज्यादा पिता आप मुझे अपनी सामर्थ्य से भर चुके हो, पावर से भर चुके पिता। आज आपका आत्मा मुझसे बात करेगा पिता परमेश्वर, हम अंगीकार करते खुदावंद, खुदावंद, खुदावंद। यस पिता मैं विश्वास करती पिता, आज का वचन मेरी ढाल है पिता, मेरा बल है पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता तेरे कलाम में लिखा है जो वचन को सुनकर अपनी जिंदगी में पूरा करता है वो बुद्धिमान प्राणी है। और उसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया, आंधी आई, बाढ़े आई, उस घर से टकराई, उसकी कोई हानि नहीं हुई। खुदावंद हम अंगीकार करते पिता, हम विश्वास करते पिता। यस पिता हम आत्मा में स्थिर हो चुके पिता, हम आपके वचनों में स्थिर हो चुके पिता, हम प्रेयर वॉरियर बन चुके पिता। यस खुदावंद खास मन पिता हमारे अंदर आ चुका है पिता परमेश्वर। यस पिता आपका आदर करने वाला पिता, आपके हजूरी को फील करने वाला पिता, आपकी आज्ञाओं पर चलने वाला पिता, खरा मन पिता, शुद्ध मन पिता हमारे अंदर आ चुका है, हमारे अंदर आ चुका है, हमारे अंदर आ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हो पिता, आप ऐसा कर चुके पिता, हम धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते। कलीसिया और भी ज्यादा अपने मन की बड़ी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मन के द्वारा ही तुम परमेश्वर को प्रसन्न करोगे, मन के द्वारा ही तुम पावर को रिसीव करोगे। जिस प्रकार से 12 साल की रोगन ने अपने मन को तैयार किया, जिस प्रकार से उस कोढ़ी ने अपने मन को तैयार किया, आज आप भी अपने मन की तैयारी कीजिए और बड़ी सामर्थ को अपने जीवन में रिसीव कीजिए। जब खुदा के दास आएंगे तो आपके जीवन बदल जाएंगे, आप सामर्थ से भरोगे, आप बुद्धि की आत्मा की बातें सीखकर परमेश्वर को
दर्शन करने वाले व्यक्ति बन जाओगे। कलीसिया अंगीकार करते जाइए और कहिए पिता परमेश्वर से कि पिता जैसे आपके दास सिखाते पिता परमेश्वर कि शारीरिक जीवन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है पिता। शारीरिकता में पिता हम जीरो हो चुके पिता। आत्मा का प्रभाव, हॉली स्पिरिट का प्रभाव पिता हमारी जिंदगी में बढ़ चुका है पिता, बढ़ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके पिता। यस पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते पिता, हम अंगीकार करते पिता परमेश्वर। आज की ये प्रेयर पिता परमेश्वर हमारे जीवनों का बदलाव का कारण बन जाएगी। सब लोग तालियों के साथ स्वागत करते हुए सब धन्यवाद कीजिए कलीसिया। सब लोग आज की पावर को लेने के लिए, आज की सामर्थ को लेने के लिए सब पिता का धन्यवाद कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, जय मसीह सबको, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। खुश हो आप सारी, कितना सारा, आमेन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। कुछ पवित्र बातों को सीखेंगे और हम अपनी प्रेयर में और बढ़ेंगे, आमेन। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेयर एक जबरदस्त विषय है जिसे हमने अपनी जिंदगी में अच्छे से पकड़ कर रखना है और समझ कर रखना है, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग प्रेयर एक आत्मिक उन्नति है। आत्मिक उन्नति, ये आत्मिक उन्नति वैसे ही है जैसे मान लो कोई बंदा, कोई पहलवान है, कोई रेसलर है, तो उसकी बॉडी में बड़ी ताकत कैसे आएगी? एक्सरसाइज करने में, खाना खाने से, एक्सरसाइज करने में। जितनी उस बॉडी को एक्सरसाइज करेगा उतनी उसकी बॉडी क्या हो जाएगी? तगड़ी होगी, है ना। जैसे बॉडी को तगड़ा करने के लिए एक्सरसाइज चाहिए, ऐसे हमें स्पिरिचुअल तगड़ा होने के लिए, आत्मिक तगड़ा होने के लिए, क्योंकि हमें जो स्पिरिचुअल लोग हैं, हमें ये समझना पड़ेगा कि पृथ्वी पर हमारा एक युद्ध है, युद्ध शैतान की शक्तियों के खिलाफ। हालेलुया। देखो, अगर आप सिंपली अपनी प्रेयर करो, सिंपली मतलब हाँ, आप सुबह प्रेयर में जाओ सब बातों के लिए, शाम को प्रेयर में जाओ सब बातों के लिए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, हर सप्ताह अपनी एक मीटिंग को लो और प्रभु का भय रखकर उसके वचनों आज्ञाओं में रहो, तो ये आपकी एक विश्वासी लाइफ है जिसमें अनुग्रह बना रहेगा। आप ठीक जीवन जियोगी, हालात नहीं आएंगे इतने ज़्यादा, छोटे मोटे आएंगे तो हट जाएंगे। लेकिन अगर हम खुदा के लिए बड़ा जीना चाहते हैं तो याद रखना फिर हमारा युद्ध है। हालेलुया। नेगेटिव शक्तियों के खिलाफ ये युद्ध मैं भी लड़ रहा हूं। ये युद्ध आत्मिक है, ये आत्मिक उन्नति से लड़ सकते हम, नहीं तो वरना हम लड़ नहीं सकते। अगर सामने अगला वाला ज्यादा पावरफुल है तो कमजोर बंदा क्या लड़ पाएगा? बोलो, लड़ पाएगा? तो इसलिए ये विषय है। वैसे बहुत सारे बिलीवर्स को एक सही में एक स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जिंदगी क्या होता है, कई बार लोगों को अच्छे से नहीं समझ होती इसको कैसे जीना है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो जैसे स्वार्थ होता है ना, स्वार्थ, दुनिया में लोग जानते हैं कि काम जो है वो चर्च में होते हैं। दुनिया को समझ आ रही है कि जो चर्चेस में लोग काम कर रहे हैं, जो मिरेकल हो रहे हैं, जो चमत्कार हो रहे हैं, वो और जगह पर नहीं होते, तो इसलिए लोग आते हैं। लेकिन वो कई बार स्वार्थ में रह जाते हैं, स्वार्थ में अपने काम तक रह जाते हैं, अपने काम के लिए आ जाते हैं, काम के लिए थोड़ा ध्यान देते हैं। इसी तरह एक मिस हैपनिंग हुई, थोड़ा सा अफसोस हुआ मुझे। एक छोटा सा बच्चा था, आज से 1 साल पहले की बात है, तो उसको ब्रेन में ना ट्यूमर हो गया, उसके अंदर पानी भर गया ट्यूमर से।
तो भर गया, तो डॉक्टर तो जवाब दे रहे, सिर इतना बड़ा हो गया था। तब वो हमारे पास आए थे। तो जब आए तो काम के लिए आए ना, काम चाहिए प्रभु से। डॉक्टर जवाब दे रहे, तो हमने प्रेयर की, ले हैंड किया, फिर थोड़ा समझाया, फिर उनको कहा रुको, थोड़ा चर्च में ध्यान दो बातों पर, जो हम सिखाएंगे परमेश्वर की बातें। उन्होंने कुछ ध्यान दिया, समझा, विश्वास किया, हमारी प्रेयर ने काम किया, वर्ड ने काम किया, वो बच्चा हील हो गया। ठीक है, डेंजरस विषय, मौत होने वाली थी। तो जब बच्चा हील हो गया तो उसके बाद अभी इतनी समझ नहीं थी परमेश्वर की, तो वो आना बंद कर दिया। 2-2.5 महीने आए नहीं, वो फिर हालात आ गई। कितनों को बात समझ आ रही? तो यहां पर हमें समझ आती है कि वो अपने काम के लिए आए थे। उन्हें ये नहीं पता था ये बीमारी आई क्यों, कहां से आई, क्यों आई, क्या हो सकता अगर हम, जिसने ठीक किया है, अगर हम, मैं तो कोशिश करता हूं हर मीटिंग में ये चीजें समझाता रहता लोगों को। मैं अपने नए नए वचनों को, नए नए प्रकाशन को समझाने के साथ साथ वो भी पॉइंट समझाता रहता हूं जिसे आपको पता चले क्या करना है, परमेश्वर के साथ क्या करना है। समझाता है या नहीं समझाता हूं? लेकिन अगला बंदा नहीं उसे पकड़ता तो धोखा खाएगा। तो ये बड़ा विषय हमारे लिए। कल भी मैं ये टॉपिक समझा रहा था कि ये जो लाइफ है ये कीमती विषय है, सच्ची। मैं अपने बच्चों को भी ये बात समझा रहा था कि ये जीवन हमें मिला है परमेश्वर से, सचमुच ये एक कीमती विषय, कीमती, बहुत ज्यादा कीमती। आप जानते हो अगर किसी को कोई रोग आ जाता है, कोई भी बीमारी, वो चाहता है मेरी जिंदगी में रहे, है ना। अगर मान लो किसी को पेट में खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, टॉयलेट जाता लहू आ रहा है, तो किसी ने, डॉक्टर ने कहा मुझे थोड़ा गड़बड़ लगता है, ये कैंसर के सिम्टम्स हैं। बंदे का क्या हाल होगा जब सुनेगा तो? बोलो क्या हाल होगा, क्या हाल होगा जब ये सुनेगा? वो तो आपा हो जाएगा ना, क्योंकि वो नहीं चाहता कुछ ऐसा मेरे साथ हो जिससे मेरा लाइफ खत्म हो जाए, मेरी बॉडी खत्म हो जाए, मेरा जीवन खत्म हो जाए। कितनों को बात समझ आ रही है? हाँ, अभी हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। सुनो ध्यान से, मैं कहां बात कर रहा था कि अगर ऐसा हो, ऐसा कुछ हो जाए, बंदा तो ऊपर नीचे हिल जाएगा, सोचेगा क्या होगा, डरेगा, बहुत ऐसा सोचेगा या नहीं सोचेगा, क्योंकि नहीं चाहता मेरी जिंदगी में कुछ भी बुरा हो। ठीक है, लेकिन अब सवाल है, पृथ्वी पर लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत लोग पीड़ा में हैं। तुम तो खुद अपनी फैमिली या आसपास के थोड़े बहुत लोगों को जानते हो। पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुम्हें तो पता नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? नहीं पता ना क्या क्या हो रहा है। कितने लोग दुख में, कितनी बीमारियां, कितने हालातों में। मैंने 1-2 वीडियोस देखी जिसमें एक पत्नी को पति बड़े मोटे डंडे से मार रहा, उसके घुटनों पर, हड्डियों पर, वो बेहोश हो रही थी। मैं फील कर रहा था कि जब इसको मार रहा होगा डंडा तो इतना मोटा है, इसकी हड्डियां, बाप रे कितनी तकलीफ हो रही होगी इसको, ऐसे फील कर रहा था। तो ऐसा तो पता ही नहीं कितनी दुनिया में ऐसा हो रहा है, क्या क्या हो रहा है दुनिया में, कितनी क्लेश, कितना झगड़ा है लोगों के बीच में,
क्यों है ऐसा? क्योंकि वो खुदा से दूर है, वो परमेश्वर से दूर है। उन्हें स्पिरिचुअल लाइफ क्या होती है, आत्मिक जिंदगी क्या होती है, इसके कुछ भी मायने समझ नहीं है, कुछ भी इसकी नॉलेज नहीं है। तुम चुने गए हो, तुम बुलाए गए हो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं एक दिन एक और वीडियो देख रहा था जिसमें 100 बंदा खड़ा था, एक औरत को ऐसे हाथ बांध कर ऊपर पेड़ के साथ मार रहे थे, चीख रही थी वो। पता नहीं क्या गुनाह था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये तो वीडियो में नहीं लिखा था। लेकिन ऐसी चीजें बहुत बुरी हो रही दुनिया में। तुम्हें लगता है मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है या मैं परेशान हूं? सोचो मत दुनिया में कितनी दुनिया परेशान। लेकिन इसी काम के लिए मुझे चुना, आपको भी चुना है। हालेलुया। जब हम उसके लिए जीने लगेंगे तो तुम्हारा घर तो स्वर्ग बनेगा ही बनेगा। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम खुदा के लिए जिए और हम परेशान रहे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कितनों को बात समझ आ रही? तो आज ये विषय बड़ा मेन है आपके लिए, प्रेयर। क्योंकि मैं चाहता हूं प्रेयर के विषय में लोग और सतर्क हों और इसके लिए उनके अंदर समझ आए और भी इसमें दिमाग काम करे लोगों का प्रेयर के विषय में। क्योंकि कुछ लोगों को इसकी बहुत अच्छे से समझ नहीं है, प्रेयर का विषय, इसे कंटिन्यू कैसे इसमें रहना है, कंटिन्यू इन बातों में क्या प्रेयर से होता है। प्रेयर का एक ऐसा प्रभाव होता है सच्ची, जो तुम्हें अगर तुम विश्वास से करना स्टार्ट कर दो, करते जाओ, रोज सुबह शाम किसी भी विषय के लिए जाओ, उसका प्रभाव आना ही आना है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? हम भी प्रेयर कर रहे हैं। कल पूरा एक सप्ताह मेरा क्रूसेड्स में निकला। थोड़ा मैंने ओवरलोड काम किया पिछले हफ्ते में, तो उससे क्या हुआ, ओवरलोड काम करने से प्रेयर थोड़ी कम हो गई। परमेश्वर का काम ज्यादा करते रहे, लेकिन जो नियम से मैंने उन्नति करनी वो कम हुई। लेकिन जिससे मैं जब कल प्रेयर कर रहा था उतना मजा नहीं आ रहा था जितना आज आया है। हालेलुया। सच्ची प्रेयर का भी एक मजा होता है, रियल मजा। जैसे आप कोई अच्छी अच्छी पौष्टिक चीजें खाते हैं ना, जैसे कोई किसी को आम खाना बड़ा अच्छा लगता है, किसी को सेब खाना, किसी को कोई और ड्रैगन फ्रूट्स, किसी को लीची, उसमें टेस्ट होते ना। कोई मूंगी दाल का हलवा, किसी की मनपसंद कोई डिश खाते हैं जब, तो क्या होता है, मजा आता है ना। ऐसे प्रेयर में भी मजा आता है। हालेलुया। सच्ची ये बड़ा मजा, जब हम स्पिरिट में आ जाते हैं ना, स्पिरिट में आकर प्रेयर करते हैं तो फिर एक मजा होता है आत्मिक। तो मैं चाहता हूं उस आनंद तक, उस मजे तक आप लोग भी बढ़ पाओ, उस तरह की प्रेयर तक आप लोग जाओ। आपका प्रेयर का मतलब धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, अभी दे दे, अभी दे दे, अभी दे दे, आमेन, हो गया है। कितने को बात समझ आ रही? कुछ लोग तो राशन लिस्ट जैसे प्रेयर कर दे, प्रभु ये काम, प्रभु वो काम, प्रभु आए, प्रभु सुनता काटे प्रभु। कुछ लोग बीच में कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते। कैसे कंप्लेंट्स? कुछ चीजों के लिए। आप मेरी बात समझते कि नहीं समझते? जब हम उसे देख रहे हैं, मैं कल भी आप लोगों को बता रहा था, मैं जब चुना गया तो दुर्बल वचन था उस युग में। स्ट्रांग भी होगा वचन शहरों में, अच्छे पास्टर्स कहाँ थे मुझे पता नहीं था, एजुकेटेड या आत्मा में फिल ऐसे पास्टर उस समय थे, लेकिन मेरी कोई पहुंच नहीं थी, सोशल मीडिया था नहीं। 2002 में जब मैं आया तो जिस पास्टर के पास मैं जाता था इतनी समझ नहीं थी। मुझे दुष्ट आत्मा ग्रस्त था, मुझे अटैक आते थे शैतान के, यीशु मसीह में आते वक्त भी आते रहते थे।
लेकिन मैं इतना सिर नहीं खाता था पास्टर का कि मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा। वो प्रार्थना कर देते थे, मैं करवा लेता था, काम हो नहीं रहा था। लेकिन मैं जब बाइबल पढ़ता था ना, तो वहां जब यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, लोगों को हील कर रहे थे, मैं उन बातों को पढ़ पढ़ कर अपने विश्वास को पक्का करता था। नहीं, प्रभु सच्चा है, ये जब इतने बड़े काम हुए तो मेरा भी हो चुका है। वो सामर्थ्य है, वो पावरफुल है, वो कर चुका है। कितनों को बात समझ आ रही? मैं ऐसा करके अपने विश्वास को परमेश्वर के साथ बनाकर रखता था, क्योंकि मुझे यहां समझ आ रहा था चर्चेस में तो कोई इतनी गवाहियां नहीं थी उस समय कि वो रोज जैसे आज होती है। जैसे यहाँ तो बड़ा बड़ा चर्च, पावर से, सामर्थ से, गवाहियों से। उस समय तो ऐसा नहीं था। कितनों को बात समझ आ रही? उस समय तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिससे हमें ये समझ आए कि हाँ परमेश्वर है हमारे सामने। तो परमेश्वर दिख रहा है पावर से, कामों से, बड़े बड़े अद्भुत चमत्कारों से, अद्भुत गवाहियों से। लेकिन उस समय तो चर्चेस में ऐसी गवाहियां नहीं थी। लेकिन फिर भी बाइबल की वो बातों से मैं अपने मन को पक्का करता था। अगर मैंने कुछ बातों पर ध्यान दिया तो आज मैं अगुआ हूं, आज मैं ब्लेस हूं, जबरदस्त। हालेलुया। अगर मैंने वो ध्यान दिया, अगर तुमने भी दिया, ऑनलाइन जितने इस समय उन्होंने भी दिया, कैसे परमेश्वर का वचन बदल सकता है? कैसे वो सामर्थी महान जिसने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होगा, जिसने कहा मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, जिसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, जिसने ये कहा कि मेरे वायदे सच्चे हैं, जिसने ये कहा मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ से संभालूंगा। कैसे ये हो सकता है कि वो सर्वशक्तिमान खुदाबंद हमें ऐसे रहने दे? वो नहीं रहने देगा। तुम्हें ध्यान देना होगा, तुम्हें बढ़ना होगा। ये प्रेयर के प्रोग्राम्स जो आते हैं हमारे लिए, हमें जब भी परमेश्वर ऐसे प्रोग्राम्स देता है, या भी एक हफ्ते का दिया है, तो ये वो आत्मा में कुछ समझ कर देता है। इसमें हमारे लिए कुछ खास होता है, कुछ बेस्ट होता है। लेकिन अगर हमने इस पर ध्यान दिया, तुम बहुत आगे बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। कभी भी, जब भी कभी ऐसा मौका मिलता है, पवित्र आत्मा कुछ कहता है ऐसे प्रोग्राम्स के लिए, हजारों लोग आकर बैठ जाओ, क्योंकि इसका जो इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आना है डिवाइन, वो आपकी जिंदगियों को बदलेगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो इस पर आप लोगों ने ध्यान देना। हम स्टार्ट करते हैं आप अपनी प्रेयर को, जिसके लिए मैंने स्टार्ट किया आपको समझाना। आत्मिक युद्ध है। अगर हमने युद्ध लड़ना है तो हमें उन्नति चाहिए, हमें आत्मिक ताकत चाहिए, आत्मिक स्ट्रेंथ चाहिए, आत्मिक पावर चाहिए। मैं ये कह सकता हूं मजबूती या ताकत, ऐसे शब्द यूज कर सकता हूं। अंदर अंदर हमारे क्या चाहिए? जब तुम आत्मिक मजबूत होंगे, तुम किसी भी सिचुएशन से डरोगे नहीं, किसी भी हालात से नहीं डरोगे, नहीं डरोगे तुम। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, सामने मौत का कुआं है, आग का भट्ठा। इस तरफ एक मूर्ति है, जरा सा झुकना है, भट्ठे से आजाद है। एक तरफ मौत है, इस तरफ उससे भी बढ़कर मौत है, क्योंकि वो पाप है, वो परमेश्वर का नरादर है, जिसने रचा, जिसको हमने जाना, जिस पर हमने विश्वास किया। लेकिन वो जानते थे हमें, जिस पर हम भरोसा करते हैं, हमें आग के भट्ठे से भी क्या कर सकता है? वो छुड़ाने की क्या रखता है? शक्ति रखता है। तो इसीलिए उनके अंदर डर नहीं था मौत का, आग का, क्योंकि वो आत्मिक मजबूत थे। जब हम आत्मिक मजबूत होंगे, किसी भी हालात का डर नहीं होगा। हम खड़े रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? जितना हम उन्नति करेंगे, जितना हमारा विश्वास बड़ा होता जाएगा, उतने बड़े हम काम देखेंगे, उतनी बड़ी हम पावर को देखेंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं चाहूंगा कि जितना टाइम मैं आपके साथ लाइव रहूं, उसके बाद मैं टीम को बताऊंगा
कि आप लोग जो रुके उधर उधर से आए हो उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मैं तो कल भी प्रेयर में था यहाँ, लेकिन आप लोग और फिर प्रेयर कर पाओ, क्योंकि कुछ लोग तो आए इसी काम के लिए। कम से कम जब तक मैं पुलपट पर हूँ, जितना टाइम मैं दूंगा आपको उन्नति के लिए, प्रार्थना में, मजबूती में के लिए, उससे बाद भी खाना खुना खाकर 2-2.5 घंटे जरूर करो। फिर से जो रुके हुए हैं दूसरी जगहों से आकर यहाँ पर इसी प्रेयर प्रोग्राम के लिए, प्रेयर प्रोग्राम के लिए कितने आकर रुके दूसरी जगहों से? हाँ, हाथ ऊंचा करो जो आकर रुके हुए, प्रेयर के लिए जो आकर रुके हुए। हाँ, कई लोग आकर रुके हुए ना, तो परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। चलो फिर रेडी हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ, अपने घुटनों पर आ जाओ, अपनी पोजीशन में आ जाओ, चाहे चौकड़ी में आ जाओ, जैसे आप कंफर्ट फील करते हो ऐसा आ जाओ और अपने आप को स्ट्रांग करो इन प्रार्थना में जो हमें परमेश्वर ने इस सप्ताह में दी है। आज ये दूसरा दिन है हमारे लिए। हालेलुया। क्या हमारे लिए आज दूसरा दिन? चलो खोलो मुंह को, अंगीकार करो, हाथों को हिलाओ ऐसे। रे शाखरा बाबा नुब्रू सखन। चलो चलो चलो, खोलो 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 मुंह को, जाओ सर्वशक्तिमान खुदावंत के सामने। वो सामर्थ्य है, वो महान है, महान है, वो जीवित परमेश्वर है। जिसने वादा किया है वो कभी नहीं बदलेगा। उसने तुम्हें एक बड़े मकसद से चुना है, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारी जिंदगी में वास करने के लिए। बाइबल कहती है वो तुम में वास करना चाहता है, उसका आत्मा तुम में वास करना चाहता है। बाइबल कहती क्या तुम नहीं जानते कि तुम उसके मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम में पवित्र आत्मा वास करता है? पवित्र आत्मा का वास करना बड़ा विषय कलीसिया, इसलिए अंगीकार करो, धन्यवाद करो, बोलो यस, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। पवित्र आत्मा मुझ में वास किया हुआ है, मैं उसका मंदिर हूं, उसके गुणों से भर चुका हूं, उसके गुणों को प्रकट करने वाला बन चुका हूं। मेरी जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी हो रही है, मेरी जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी हो रही है। मेरी जिंदगी में मैं जो सीख रहा हूं उसे पूरा कर रहा हूं। मैं अपने आत्मिक युद्ध को लड़ूंगा, मैं किंगडम के लिए काम करूंगा, मैं खुदा के लिए काम करूंगा, मैं उसकी मर्जी के लिए काम करूंगा। वो मेरी जिंदगी को बढ़ा चुका है, वो मेरे मन को खोल चुका है, मैं फतेह पा चुका हूं। हालात, रोग, बीमारियां यीशु मसीह ने क्रूस पर खत्म कर दी थी। यीशु मसीह ने कोड़ों से मार खाकर उन्हें खत्म कर दिया था। मैं बिलीव करता हूं वो मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है, वो जा चुकी है, वो खत्म है। बोलो खत्म है। यीशु के कोड़े खाने की मार के द्वारा मैं आजाद हूं, मैं फ्री हूं। उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी सामर्थ बहुत बड़ी है जो मुझे आजाद कर चुकी है। हर नेगेटिविटी, हर रोग, हर हालात मेरे घर का हिस्सा नहीं है, मेरे घर का हिस्सा नहीं है। मेरे घर में कोई जन आगे पीछे नहीं रह सकता, ना कोई नशे में रह सकता, ना कोई क्लेश में रह सकता है, क्योंकि मैंने उसे जान लिया है जो दया करने वाला है, जो संभालने वाला है। उसने कहा जो मांगोगे वो होगा। मसीह में विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ पूरा होगा। मेरा विश्वास पूरा है, इसलिए मेरा घराना ब्लेस है, मेरे लोग ब्लेस हैं, मेरे बहन भाई ब्लेस हैं, मेरे बच्चे ब्लेस हैं, पति ब्लेस है, पत्नी ब्लेस है। हर नेगेटिविटी, हर वो शैतानी चीज हमारे घर से, परिवार से खत्म है यीशु के कोड़े खाने से, खत्म है यीशु मसीह के कोड़े खाने से। बोलो ऊंचा, बोलो। उसकी सामर्थ काम कर रही है। टच टच, हर चीज नेगेटिव तुम्हारी जिंदगी से आउट हो रही। तुम सामर्थ से भर रहे हो, तुम आत्मा से भर रहे हो, तुम आत्मा से भर रहे हो। तुम्हारी प्रेयर बढ़ रही है, तुम्हारी प्रेयर खुल रही है। प्रेयर के ऊपर जो नेगेटिव प्रभाव था उसे मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूं। प्रेयर की रुकावट को मैं तोड़ देता हूं और तुम्हें मैं प्रार्थना में ब्लेस करता हूं। प्रेयर वॉरियर बनने के लिए ब्लेस करता हूं। तुम प्रेयर वॉरियर बन चुके हो, तुम प्रेयर वॉरियर बन चुके हो। हर रोग, हर नेगेटिविटी, हर नेगेटिव चीजें आपकी जिंदगी से मैं आउट करता हूं, 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 आउट करता हूं। सब रास्तों को खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम से।
आपके सब रास्तों को खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम से। जो निराशा में है खुदा उनकी आशा पूरी कर रहा है। बाइबल कहती है कि आशा को पकड़े रहो, अपनी आशा के अंगीकार को पकड़े रहो, क्योंकि आशा पूरी करने वाला, जिसने प्रतिज्ञा की है, जिसने वादा किया है, वो सच्चा खुदा है। वो हमारे सामने काम कर रहा है, वो तुम्हारे लिए भी कर चुका है। तुम्हें वो नीचे नहीं रहने देगा, तुम्हें शर्मिंदगी में नहीं रहने देगा। यीशु मसीह ने हमारी शर्मिंदगियों को उठाया है, उसने हमारी लानतों को अपने ऊपर लिया है, ताकि तुम सारी लानतों से, शर्मिंदगियों से बाहर आ जाओ। तुम्हारी हर शर्मिंदगी टूट चुकी है। इन दिनों में खुदा की बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। ये प्रेयर्स जो टाइम है तुम्हारी जिंदगियों को बदल रहे हैं, तुम्हारे घर को बदल रहे हैं, तुम्हारे परिवारों को बदल रहे हैं, तुम्हारे घर को बदल रहे हैं, तुम्हारे परिवारों को बदल रहे हैं। उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। बोलो बोलो, जाओ उसके सामने बातें करो, खोल के करो। धन्यवाद, वो काम कर रहा है। धन्यवाद, वो तुम्हें बढ़ा रहा है। धन्यवाद, तुम्हारे अंदर जो शब्द वो दे रहा है, जिनसे तुम उसके सामने बातें कर सको, वो शब्द, वो बातें तुम्हारे अंदर बढ़ रही है। बुद्धि बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, समझ बढ़ रही है, बुद्धि बढ़ रही है, समझ बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है। तुम ब्लेस हो, तुम ब्लेस हो, तुम ब्लेस हो। उसकी भारी सामर्थ तुम्हारे ऊपर काम कर रही है, उसकी भारी सामर्थ तुम्हारे ऊपर काम कर रही है। बोलिए बोलिए, अपनी प्रार्थनाओं में जाइए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदावंद। जाओ 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 जाओ, बोलते जाओ, यीशु मसीह के नाम से वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। सर्वशक्तिमान खुदावंद, खुदावंद हर एक कलीसिया के जन को, इस मिनिस्ट्री को तेरे हाथ में देता हूं खुदावंद। सब लोग प्रेयर में बढ़ रहे हैं, तेरी सामर्थ में बढ़ रहे हैं खुदावंद। एक एक जन को तेरे हाथों में देता हूं। मैं विश्वास करता हूं खुदा, इस मिनिस्ट्री के जो लोग हैं खुदावंद, वो तेरे आत्मिक गुलाम बन चुके हैं, तेरे बेस्ट बच्चे बन चुके हैं, वो तेरे बेस्ट बच्चे बन चुके हैं। जैसे वो सीख रहे हैं वैसा उनका मन हो रहा है खुदावंद, प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं। मैं विश्वास करता हूं खुदा, इस कलीसिया का पूरी दुनिया में रिकॉर्ड होगा। ये बेस्ट होंगे, ये सबसे ज्यादा सामर्थी लोग बन जाएंगे। सबसे ज्यादा खुदा तेरे वचन को पूरा करने वाली ये कलीसिया होगी। मैं बिलीव करता है ऐसा आप कर चुके हो, क्योंकि मैं जानता हूं खुदावंद, आज्ञाकारी करना, तेरे साथ चलना एक बरकत है। वो बरकत इनको समझ आ चुकी है, वो विशा, वो मन इनके अंदर बन चुका है खुदावंद। ऐसी इनकी जिंदगी हो चुकी है। धन्यवाद करो अपने परिवारों के लिए। जाओ उसके सामने, कहो मेरे परिवार ब्लेस हैं। जो शादीशुदा है, जिसका पति है, जिसकी पत्नी है, बोलो हम ब्लेस हैं। मेरा पति ब्लेस है, मेरी पत्नी ब्लेस है। हम एक मन हो चुके हैं, हम एक मन होकर तेरे साथ चलें। हमारे बच्चे साथ हैं, बच्चे हमारे साथ हैं, वो भी बढ़ चुके हैं। हमारे घर में कोई रुकावट नहीं है, कोई नेगेटिव चीज नहीं है, कोई हालात नहीं है, कोई फाइनेंशियल परेशानी नहीं है। सारी बरकतें तेरी आ चुकी है। फाइनेंशियल कोई कर्ज हमारी जिंदगी में काम नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा आपने चुना है। आपने हमें इसलिए चुना है क्योंकि वचन तेरा कहता है कि आपने कहा मैं तुम्हें चोखा जीवन दूंगा। वो चोखा जीवन, वो प्रतिज्ञाएं आपने मुझे वारिस ठहराया है। मैं मसीह के साथ संगी वारिस हूं। मैं जो बोलूंगा, जो मैं विश्वास करूंगा, वो मेरी लाइफ है। उस लाइफ में परमेश्वर तेरा बड़ा अनुग्रह काम कर रहा है। परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहा है। तुम फाइनेंशियल कर्सेस के नीचे नहीं रह सकते, तुम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में नहीं रह सकते। उसने तुम्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम में रखने के लिए नहीं चुना। तुम्हारी हर रुकावट तोड़ रहा है परमेश्वर। फाइनेंशियल जो रुकावट है आपकी जिंदगी से आज से हमेशा के लिए वो दूर कर रहा है, दूर कर रहा है, दूर कर रहा है, दूर कर रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम को खुदा दूर कर रहा है। फाइनेंशियल विषय को आपकी जिंदगी से, उस टॉपिक को जिसमें तुम्हारा मन खराब होता है, उस लानत को खत्म कर रहा है तुम्हारी जिंदगियों में। यीशु नाम में जो बरकत है, यीशु नाम में जो ब्लेसिंग है, खुदा का जो बड़ा अनुग्रह है, वो तुम्हारे घर पर, तुम्हारे बिजनेस पर, तुम्हारे परिवार पर आ चुका है, 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 आ चुका है। खुदा तुम्हारे रास्ते खोल रहा है। डिवाइन हेल्पर तुम्हारी जिंदगी में काम करेंगे, डिवाइन हेल्पर तुम्हारी जिंदगी में काम करेंगे। खुदा की दृष्टि तुम्हारे पर बढ़ चुकी है, खुदा की दृष्टि तुम्हारे पर बढ़ चुकी है। तुम्हारे घर के सब मेंबर एक मन हो चुके हैं, बच्चे एक मन हो चुके हैं,
सब प्रार्थनाओं में बढ़ चुके हैं, उनके मनों को खुदा आज खोल रहा है। पवित्र आत्मा उन्हें टच कर रहा है, पवित्र आत्मा उन्हें टच कर रहा है। टेढ़े मेढ़े लोग सीधे हो रहे हैं, टेढ़े मेढ़े लोग सीधे हो रहे हैं। टेढ़े मेढ़े जो आपको लग रहे थे आगे पीछे, खुदा का आत्मा इसी वक्त उन्हें छू रहा है, इसी वक्त उन्हें टच कर रहा है, इसी वक्त उन्हें छू रहा है, इसी वक्त उन्हें टच कर रहा है, इसी वक्त टच कर रहा है, इसी वक्त टच कर रहा है। इसी वक्त सामर्थ काम करिए, इसी वक्त सामर्थ काम करिए, इसी वक्त परमेश्वर की भारी सामर्थ आपकी जिंदगी में काम करिए। मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं, छोटी छोटी चीजों को खुदा आपकी जिंदगी से खत्म कर रहा है। निके निके विषय आपको जो डिस्टर्ब करते हैं, मैं स्पिरिट में अनुभव कर रहा हूं आपकी जिंदगी से खत्म हो रहे हैं। चलो 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 करो प्रे, धन्यवाद से करो प्रे। ओ इशारा खुरीजा मामा 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 बाबा बाबा लुब्रुजा का नाम बाबा बेरीजा का नाम बाबा रोसा का नाम बाबा बेबी बेरीजा का नाम बाबा। चलो 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 अगले मिनट कुछ जो ऑनलाइन अपने घरों में बैठे हैं, ये यहाँ पर बैठे हैं, कुछ मिनट स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग खोलो खोलो हाथों को, खोलो खोलो, जाओ 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 उसके सामने, जाओ जाओ उसके सामने, खोलो अपने मन को और करो प्रे। तुम्हारी प्रार्थना को सुनना है। तुम जैसे मैं प्रेयर कर रहा था ऐसे खुदा के सामने बातों को रखो, रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ। ऑनलाइन घरों में जितने लोग हैं रखते जाओ। रेजा रखो रिजा मामा मामा बाबा लुब्रुजा का नाम बेबी बेरीजा का नाम मामा नुब्रुजा का नाम मामा मामा रियाइशा का नाम मामा मामा। बड़े बड़े क्रूसेड्स परमेश्वर कर रहे हो, शहरों को बचा रहे हो, देशों को बचा रहे हो। ये मिनिस्ट्री की जो टीचिंग है खुदा पूरी दुनिया में सर्व हो चुकी है। तेरा किंगडम बढ़ रहा है परमेश्वर, तेरा किंगडम बढ़ रहा है। ये लोग प्योर बन रहे हैं, ये लोग खालिस बन रहे हैं। ये तेरे लोग हैं खुदावंद, तेरी मर्जी को पूरा कर रहे हैं, तेरे किंगडम की सेवा कर रहे हैं, सुसमाचार में बढ़ रहे हैं। ये अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं आत्मा के द्वारा। आत्मा के द्वारा ये युद्ध है मन में, स्पिरिचुअल युद्ध, ये वो लड़ रहे हैं। उस लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, वो आत्मिक है। उन हथियारों को ये बांध चुके हैं, उन हथियारों को बांध चुके हैं, उन हथियारों को बांध चुके हैं, उन हथियारों को बांध चुके हो आप। तुम्हारा मन खुल रहा है, बहुत ज्यादा खुल रहा है, बहुत ज्यादा आत्मा से भर चुके हो तुम। तुम्हारे अंदर परमेश्वर के लिए जीने की एक बड़ी चाहत आ चुकी है। उसकी आज्ञाओं को पूरे करने वाला प्योर खालिस मन तुम्हारी जिंदगियों में आ चुका है। मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं, मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं। टच 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 रीजा का नाम मामा मामा लुब्रोजा का नाम मामा मामा रोजे नखोर जा का नाम मामा मामा। समर 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 तुम्हारे घर में, परिवारों में काम कर रहे हैं। ऊंचा ऊंचा हाथों को हिला हिला कर रखो उसके सामने, अपने विषय को रखो, रखो अपनी बात को उसके सामने रखो, रखो उसकी बात को अपने उसके सामने। रीबी रिजंगर बे 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 लुब्रोजा का नाम मामा मामा रेजा रखो रिजा मामा 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 लुब्रोजा का नाम बे बे रिजा का नाम मामा। उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है, 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 उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। बड़े से बड़े हालात इन दिनों में खत्म हो जाएंगे। तुम बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो। तुम्हारा मन आत्मिक हो चुका है। शरीर की हर चीज तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो चुकी है। शरीर की हर बात तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है। हर उलझन को खुदा खत्म कर चुका है। हर नेगेटिविटी को तुम्हारी जिंदगी से आउट कर चुका है। तुम ब्लेस हो, 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 तुम ब्लेस हो। वो खास रीति से इन दिनों में तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। ये काम आपकी जिंदगी में ये सप्ताह होंगे। ये प्रार्थना तुम्हारे लिए एक पावर है। ये प्रार्थना का विषय तुम्हारे लिए एक सामर्थ है। खुदा की चोन इस प्रार्थना के लिए तुम्हारी है। तुम बुलाए गए हो, तुम खड़े किए गए हो, तुम सद्दे गए हो, तुम यहाँ अपने आप नहीं आए। वो तुम्हें खींच लाया है और तुम्हें बरकत दे चुका है, तुम्हें बरकत दे चुका है। तुम्हारी सोच मन को वो ब्लेस कर चुका है। तुम प्रेयर वॉरियर बन जाओगे इस सप्ताह की प्रार्थना में। शैतान क्या उसका बाप भी तुम्हारी प्रार्थना को रोक नहीं पाएगा। ऐसी बरकत तुम्हारे ऊपर आ चुकी है, ऐसी बरकत तुम्हारे ऊपर आ चुकी है, ऐसी बरकत तुम्हारे ऊपर आ चुकी है।
यस यस, हाथों को हिला हिला कर बात करो। रिबी जंगर बे 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 रिजा कर मामा बाबा, लोरी जंगर बे बे रिया साकर मामा बाबा। बढ़ जाओ और बढ़ जाओ और बढ़ जाओ और ब्लेस हो जाओ। प्रेयर में, बुद्धि में, समझ में, हर चीज में, हर काम में खुदा के बरकत पा चुके हो, ब्लेस हो चुके हो। हर ढीली चीज, ढीली सोच, नेगेटिविटी, आलस आपकी जिंदगी से आउट हो चुका है। आलस, कमजोरी आपकी जिंदगी से मैं खत्म करता हूं। हुक्म देता हूं आपकी जिंदगी से जाने के लिए। आलस नाम की चीज आपकी जिंदगी में नहीं रहेगी। तुम सब कामों को फटाफट करोगे, स्ट्रॉन्ग करोगे, उसकी इच्छा को दमदार तरीके से पूरा करोगे। ये बरकत तुम्हारे घर पर, तुम्हारे लोगों पर, तुम्हारे परिवार के ऊपर आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है। वो बेस्ट रास्ते खोल रहा है, 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 वो बेस्ट रास्ते खोल चुका है, वो बेस्ट रास्ते खोल रहा है, खोल चुका है, खोल चुका है। हर नेगेटिविटी, हर बीमारी तुम्हारे शरीर का हिस्सा नहीं है, उसको यीशु मसीह ने खत्म किया है। कोड़े खाकर, मार खाकर खत्म किया, खत्म किया, खत्म किया। क्लेम करो, क्लेम करो, अंगीकार का क्लेम करो, अंगीकार का क्लेम करो। सच्चे परमेश्वर, महान परमेश्वर, तेरी दया बड़ी है, तेरा काम बड़ा है जो तूने मेरे लिए किया है। कोड़े खाई, मार खाई, सूली पर चढ़ा, ये पवित्र काम, ये सच्चा काम, ये महान काम, ये प्रीशियस काम, मैं इस पर विश्वास करता हूं जो मेरी डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। मैं छुटकारा पा चुका हूं। जो भी आप चाहते हो, जिस भी बीमारी, रोग, हलास से, बोलो वो तुम्हारे कोड़े खाने से, मार खाने से, तुम्हारे बड़े पवित्र काम करने से मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। यस 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 यस। रेजा के नाम मामा, रूजा के नाम मामा। कुछ कहो, हाथों को हिलाओ, हाथों को हिलाओ। हाँ तेरा रू, तेरा रू, तेरा रू। हाथों को हिलाओ। वो सामर्थ काम कर रही है। दूसरा लगाओ, दूसरा, दूसरा। हाथों को हिलाओ, 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 गाओ। करदाए कटियां नू मेरियां पूरियां, लेंदा ए संभाल मैनू, देंदा ए दलेरियां। होरी जे कही है बस मेरी, ओनू गल नाल लावा मैं, जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआवा, सुनदा दुआवा मेरी, सुनदा दुआवा। नेड़े हो के ओ मेरी, सुनदा दुआवा। खुदा मिलिया मैनू सोना, मैनू बड़िया चावां ने, जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआवां। बैकी मेरे कोल मेरे, सारे दुख सुनदा, खूबियां ने ओदियां ओ पापियां नू चुनदा। बैकी मेरे कोल मेरे, सारे दुख सुनदा,
ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਰੀਝੇ ਕਹੀ ਹੈ ਬਸ ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआवां रहंदा नाल सदा मेरे ओ मैनू करदा शावां जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआवां करदा ए कटियां नूं मेरियां पूरियां छड्डदा नहीं कदे मैनू पौंदा नहीं दूरियां करदा ਏ ਕਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਰੀਆਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਰੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆਵਾਂ गाइए परमेश्वर की महिमा को गाइए आप भी पीछे नेड़े होके ओ मेरी सुनदा दुआवां खुदा मिलिया मैनू सोना मैनू बड़िया चावां ने जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआवां खुदा मिलिया मैनू सोना मैनू बड़िया चावां ने जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआवां समझानू मेरी खोले माड़ा ना मैनू बोले लेंदा ए संभाल मैनू जदों जिंद मेरी डोले समझानू मेरी खोले लेंदा ए संभाल मैनू जदों जिंद मेरी कड लेंदा मैनू विच डूंगिया पानी आए जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआवां कड लेंदा मैनू विच डूंगिया पानी आए जन्नत खुदा मेरी सुनदा सुनदा आमेन। सुनो इधर ध्यान से, वचन में लिखा जब तू पानियों में होकर चलेगा तो वो पानी तुम्हें डुबा नहीं पाएगा। जब तू आग में होकर चलेगा वो तुम्हें जला नहीं पाएगी। इसका क्या मीनिंग है? कोई भी हालात तुम्हें दबा नहीं पाएगा। हालेलुया। आप जानते हो हमारा हियाब एक बड़ा विषय है, जो हमारा हियाब होता है। हियाब कितनों को बात समझ आ रही? जिसे दलेरी कहते हैं। तुम जब बाइबल में पढ़ोगे तो यहोशू को परमेश्वर ने कहा था कि हियाब बांध, तगड़ा हो, और जो मेरी आज्ञाएं मेरे वचन में लिखा उसे पूरा करने में क्या कर? चौकसी कर।
तो यहां तू कहीं जाएगा तुम्हारा क्या होगा? बोलबाला होगा, पंजाबी में ऐसे लिखा, हिंदी में लिखा, तू प्रभावशील होगा जहां कहीं भी तू जाएगा। हमारा खुदा वो सामर्थी खुदा है। जब योना ने पाप किया खुदा के सामने, तो जहाज डूब रहा था। तो उसने जब वो सारा अपना कीमती पैसा, कीमती चीजें, अब सुनो इधर देखो ध्यान, वो सीन मुझे याद आता है तो फिर परमेश्वर की समझ आती है। हालेलुया। जब आप भी मेरी तरह सोचने लगोगे फिर तुम खास हो जाओगे, खास। जब हम खास सोचते हैं, खास हमारे जीवन में सोचे होती है, तो हम तब खुदा के खास लोग हैं। हमें वचन में ऐसा ही कहा गया, तुम पवित्र हो, तुम निज प्रजा हो, तुम खास हो। सोचकर देखो, जब योना के टाइम में जिस जहाज में वो था, और व्यापारी आज के हिसाब से करोड़ों का माल जो लेन देन करते थे देशों से, वो लदा हुआ था। लेकिन जब जहाज डूब रहा था तो वो लोग क्या कर रहे थे? उस करोड़ों के माल को उस समुद्र में क्या कर रहे थे? फेंक रहे थे, ताकि हमारी जान बच जाए। कितनों को बात समझ आ रही? इसका मतलब करोड़ों के माल के सामने जान बहुत कीमती है। वो माल कुछ भी कीमती चीज नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करना है, इस कीमती जीवन के विषय को ध्यान देना है। पैसा, संसार का विषय तुम्हारी जिंदगी को बचा नहीं सकता। पाप की जिंदगी तुम्हें खत्म करेगी, परमेश्वर से दूर करेगी। पाप एक मीठा जहर है। पाप ऐसा कह सकता हूं मीठा फल है, लेकिन जिसका जो असर है वो एक जहर है। कितनों को बात समझ आ रही? पाप एक ऐसा मीठा फल है जो टेस्टी है। दुनिया में जितने लोग पाप करते हैं, पाप का टेस्ट है, लेकिन वो टेस्ट जो है हमारे लिए क्या है? जहर है। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि ये पाप के लिए पैदा नहीं किया खुदा ने मनुष्य को। पाप तो उसमें आया था, लेकिन उस समय जब वो डूबने लगे तो करोड़ों का माल भी कुछ नहीं, फेंक रहे थे। फिर जब योना के बारे में पता चला, एक व्यक्ति है, उसे पूछा तो कौन है? उसने कहा ये पाप तुम्हारे कारण नहीं, मेरे कारण है, मुझे फेंक दो, समुद्र में तुम बच जाओगे। सोच कर देखो समुद्र क्या चीज होती, तुमने कभी देखा नहीं? मैंने थोड़ा देखा है, ज्यादा नहीं, काफी डरावना होता है। क्या होता है? अगर समुद्र के तुम बीच में जाओगे समुद्री जहाज से, मैं तो किनारे से देखा है, मैंने कुछ सीन्स देखे जिसमें उसमें जब वो आ जाता है तूफान, जहाज भी डूब रहे होते, वो देखने भी डर लगता है। उसमें उसने कहा मुझे फेंक दो। सोचो, सोच कर देखो, जब फेंका होगा तो अभी तो बेचारा हाथ पांव मार रहा होगा। इतना पानी, उसने लिखा भी है, आगे पढ़कर देखना उसने क्या क्या लिखा उस पानी के बारे में। कहता जब मैं पानी में डूब रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे ऊपर एक गहरी समुद्र की मौत की छाया आ गई और मैं उसमें अब बच नहीं पाऊंगा। ऐसी बातें वो लिख रहा है। उसने वो मंजर देखा मौत का, जो उसके सामने मौत थी। कोई मरना चाहता है? कोई भी नहीं। बड़ा जीवन प्यारा है। अगर इतना प्यारा है तो एक चीज सीख लो आज फिर। अगर तुम कंकर खाओगे, ब्लेड के टुकड़े खाओगे, कील खाओगे, खा सकते हो। पाप उससे भी खतरनाक है।
ब्लेड के टुकड़े खाने से। जब अंदर जाएंगे तो मौत है पक्की। तो 100% ऐसा ही है। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए हमें बढ़ना है खुदा में, उसकी इच्छा में। आप जानते हैं जब आप आत्मा में बढ़ गए, पाप से आपको नफरत हो जाएगी, बुरी बातों से नफरत हो जाएगी, तुम पीछे हो जाओगे उससे। आपको गंदा लगेगा, वो गंदा। कितनों को बात समझ आ रही? जब हम आत्मा में बढ़ गए, ऐसा होता है जीवन। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? जाओ फिर उस बात को सोचो। मैं ये बात मुझे याद आ गई इसके गाने से। जब ये गा रहा था तो उसमें एक ऐसा ही शब्द आ रहे थे। कैसे थे वो शब्द? हाँ कढ लैंदा मैनू विच डूंघिया पानियां जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआवां। फिर से रिपीट करो। कढ लैंदा मैनू विच डूंघिया पानियां जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआवां। कढ लैंदा मैनू विच डूंघिया पानियां जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआवां। कढ लैंदा मैनू विच डूंघिया पानियां जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआवां। सुनदा दुआवां मेरी सुनदा दुआवां। नेड़े हो के ओ मेरी सुनदा दुआवां। हो खुदा मिलिया मैनू सोना मैनू बड़िया चावां ने जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआवां। खुदा मिलिया मैनू सोना चावां ने जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआवां। फिर से जाओ उसके सामने, हाथों को हिलाओ। जाओ सामर्थी खुदाबंद के साथ, लगाओ अपने मन को। तेरी जंगर हाथों को हिलाओ और यस यस यस। वो सामर्थी खुदा है जिसने तुम्हें अंधकार में से चुना है। अब तुम उसकी ज्योति में हो कलीसिया। विश्वास करो कि मैं उस वक्त की अद्भुत ज्योति में हूं। मैं ज्योति की संतान हूं। अब मैं खुदा की पवित्र संतान हूं। मैं एक मकसद से चुना गया हूं। वो है खुदा की इच्छा, वो है खुदा का किंगडम, वो है खुदा की जबरदस्त इच्छा जो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में पूरी हो रही है। जो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में पूरी हो रही है। अंगीकार करो, तुम्हारे हालात कुछ नहीं है कलीसिया। तुम्हारे रोग कुछ नहीं है, तुम्हारे हालात कुछ नहीं है। उन्हें यीशु मसीह ने तोड़ा है, उन्हें खत्म किया है तुम्हारी जिंदगी से। आत्मिक नियम लागू है तुम्हारी जिंदगी में, वो होना है। जो बाइबल में मिरेकल चमत्कारों को तूने देखा है, जो बाइबल में पवित्र वचनों में वादा किया है, वो तुम्हारी जिंदगी में सब पूरे होने हैं। धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान का, वो सामर्थी का, जो तुम्हारी जिंदगियों में कामों को कर रहा है। वो कामों को कर रहा है, तुम्हें बड़ी गवाहियों से खड़ा कर रहा है। वो बड़ी गवाहियों से खड़ा कर रहा है। वो सामर्थ के साथ तुम्हें ब्लेस कर रहा है, तुम्हें अपनी सामर्थ के साथ ब्लेस कर रहा है। तुम बढ़ चुके हो, तुम प्रेयर वॉरियर बन चुके हो। तुम्हारी जिंदगी में नेगेटिविटी, रुकावटें आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। हर रुकावट तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है। यस 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 बोलो। जंगर बाबा बाबा बड़ी जंगर बाबा। उसकी जीव शक्ति बड़ी है, उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। तुम ब्लेस हो चुके हो, उसकी बरकत ठहर चुकी है, उसकी बरकत ठहर चुकी है, उसकी बरकत ठहर चुकी है, उसकी बरकत तुम्हारी जिंदगियों में ठहर चुकी है, उसकी बरकत तुम्हारी जिंदगियों में ठहर चुकी है। हर वो अशांति, हर वो निकी निकी चीजें जो तुम्हारे घर में छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी क्लेश, छोटी छोटी बातें आउट हो चुकी इन दिनों में।
ये सप्ताह तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा फल बन चुका है। ये सप्ताह तुम्हारी जिंदगी में बड़ी आशीष बन चुकी है। तुम बड़े मिरेकल देखोगे, तुम बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे, तुम ऊंचे होंगे ही होंगे। ये खुदा का वचन है जो पूरा होना ही होना है विश्वास करने वालों के लिए, खड़े होने वालों के लिए। उसका वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरा होना है। उसका वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरा होना है। वो सच्चा खुदा है, वो सामर्थी खुदा है। ऑनलाइन जितने लोग जुड़े हुए हैं, खुदाबंद उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। आज उनकी जिंदगी में रुकावटें टूट चुकी है। आज बड़े से बड़े रोग तुम्हारे जीवन से खत्म हो चुके हैं। यीशु के कोड़े खाने की मार से आंख बंद करो और जो मेरे मुंह से निकलने वाले वचन इन पर ध्यान दो। यीशु के कोड़े खाने की मार से बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी बीमारियों को खत्म किया यीशु ने। वो पावर तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। वो पावर तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। वो पावर तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। आज रात तुम्हारी जिंदगी में दर्शन होंगे। दर्शनों में खुदा तुम्हारे साथ बातें करेगा। वो तुम्हें आंसर देगा। वो खुदा तुम्हें रास्ता देगा, तुम्हें बुद्धि देगा, तुम्हें समझ देगा, तुम्हें बल देगा, तुम्हें हिम्मत देगा, तुम्हें खड़ा करेगा। हर हालात में, हर विषय में तुम कमजोर नहीं रहोगे, नीचे नहीं रहोगे, तुम दबे नहीं रहोगे, तुम विश्वास से भरे रहोगे। तुम्हारा विश्वास और बड़ा रहेगा। आज से तुम्हारा विश्वास और बढ़ जाए, और बढ़ जाए, और बढ़ जाए, मजबूत हो जाए, और मजबूत हो जाए, और मन की आंखें खुल जाए। मैं विश्वास करता हूं ये खुल चुकी। बोलो धन्यवाद, ऐसा हो चुका है। अगले 2 मिनट इन बातों के लिए धन्यवाद करो, ये हो चुका है। ऊंचा 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 जो वचन खुदा के दास के मुख से निकले वो मेरी जिंदगी में पूरे हो चुके। ऊंचा ऊंचा ऊंचा। यस 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 यस। रोज़न बाबा 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 रोज़ा कर मामा मामा बाबा बाबा रोज़ा कर बाबा बाबा रोज़ा कर मामा मामा बाबा दुबरी संगर बाबा बेबी रोज़ा कर मामा रोज़न बाबा बाबा बेबी 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 ईश्वर मामा मामा बाबा यस 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 रोज़ा कर मामा मामा बाबा बेबी लोब रोज़ा कर मामा बेबी बेबी रोज़ा कर मामा बाबा बाबा रोज़ा कर मामा मामा बाबा रोज़ा कर मामा बाबा रोज़न बाबा बेबी 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 लोब रोज़ा कर मामा बाबा बाबा रोज़ा कर मामा बाबा रोज़ा कर मामा बाबा रोज़ा कर मामा बाबा समर 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 bless so bless so bless so bless so bless so worship God उस सामर्थी खुदा तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। तुम ब्लेस हो चुके यीशु मसीह के नाम से, आमेन। मैं चाहता था और आगे बढ़ता, लेकिन मुझे एक वीडियो बनानी सुबह के लिए, और मैं जानता हूं जब ये प्रेयर करते हैं तो गला थोड़ा ज़्यादा थक जाता है। जब मैं वैसे प्रेयर करता हूं तब गला इतना थकता नहीं है, चाहे सारा दिन करता रहूं। लेकिन वीडियो जो बनानी है, कितनों को बात समझ आ रही? काम बड़ा होता है सच्ची, तुम सोच नहीं सकते अगू की जिंदगी के बारे में है। और ये सिर्फ तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे आगे बढ़ने की। तो इसके लिए आपने सही मन बनाकर रखना है, ठीक है? खुदा तुम्हारे साथ है। कल पूरा जोर शोर से होगी कल की प्रार्थना। आज भी पूरा पावर काम कर चुकी है, कोई कमी नहीं, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। इसकी बरकत आ चुकी है, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं जितने ऑनलाइन बने हुए लोग हैं वो इस प्रेयर को ज़्यादा शेयर करना, ताकि बहुत सारे लोग इसे सुने, समझे और खुदा की महिमा हो, खुदा का काम बढ़े। कितनों को बात समझ आ रही? वर्ल्ड में जो प्रेयर हम करते हैं पॉजिटिव, आला है, आला सच्ची। ये अकॉर्डिंग टू पूरा बाइबल के अनुसार हम करते हैं। इन प्रकाशनों के लिए, बातों के लिए धन्यवाद कि उसने मुझे ऐसा ब्लेस किया है कि तुम आराम से सब बातों को समझ रहे हो। ये कीमती है सब कुछ जो तुम ले रहे हो, सच्ची। मैं तरसता था ऐसी बातों को उस समय सीखने को जब मैं प्रभु में आया था। ऐसा ज्ञान, ऐसी प्रेयर, ऐसे विषय नहीं थे। हम लोग उस जमाने में जब प्रेयर करते थे, हमें सिखाया गया था, हाँ बैठ,
शैतान तेरे मुझ आग लगे, आग लगे, आग लगे, आग लगे, आग लगे, ऐसे प्रेयर करते थे। और खुद को कहते मैं नकम्मा, मैं पापी, मैं गंदा, ऐसे अपने आप को बोलते थे प्रेयर में। हमें ऐसा सिखाया गया था। जो चर्चेस में आए वो ऐसे ही करते हैं। आए कौन कुछ लोग चर्चेस से आए या नहीं आए? करते थे ऐसे प्रेयर? पूछ लो। ये गलत प्रार्थना है, ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव प्रार्थना है। इससे तुम हमेशा जिंदगी में फंसे रहोगे। हमेशा जितना तुम अपने आप को पॉजिटिव करोगे ना खुदा के साथ, सिर्फ डर किसका होना चाहिए? सिर्फ खुदा का। उसके अलावा किसी हालात, रोग, बीमारी, सिचुएशन, इंसानों का, दुनिया का कोई डर नहीं होना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है? अगुए का भी होना चाहिए, क्योंकि अगुआ आपके ऊपर एक बाप की तरह है। हालेलुया। किस तरह है? अगर तुम मुझसे डरना बिल्कुल बंद कर दोगे, आत्मिक डर रखना चाहिए। कौन सा? अगर वो बंद हो गया तो फिर अपनी मर्जी करोगे। खुदा का डर रखो, अगुए का भी रखो, आत्मिक डर। समझ आई? तो ये जो कीमती चीजें आप यहां से ले रहे हो, जितना धन्यवाद करोगे उतना ही थोड़ा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज की प्रार्थना आपकी जिंदगी में बड़ा फल ला चुकी है। हालेलुया। तो मिलते हैं कल फिर जबरदस्त इस प्रेयर पिलर्स में, दर्शन की प्रार्थना में। आज जो कुछ प्रेयर हुई है ना, जो मैं फील कर रहा हूं, उसमें सच्ची बड़ा बल था। सच्ची वो पूरी तरह सामर्थ्य से भरी प्रार्थना आपके लिए थी। इसे दोबारा भी सुन सकते हो, दोबारा भी लगाकर इसे रिसीव कर सकते हो, इसमें अपने आप को बढ़ा सकते हो। ऑनलाइन जो लोग हैं, ठीक है, तो फिर से मैं ऑनलाइन लोगों को बोलूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मीटिंग को शेयर कर देना, ताकि बहुत सारे लोगों को मिले प्रभु के लिए, खुदा के लिए। ये खुदा का काम है, हम सबका। ओके, गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन।